ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके शीर्ष पे जो है ना वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वेलोसिटी शून्य हो जाता है, या उसी को तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, वेग। और क्या होता है चल, त्वरण जो है ना, त्वरण क्या होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दो चीज़ यानी किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, उसके शीर्ष बिंदु जो होगा, शीर्ष बिंदु मतलब जहाँ तक ये लास्ट होगा वहाँ ऊपर नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे इसका एक तो वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और सर क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, इसका जो है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गया। अब चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जियोट्रोपिज्म क्या है। जियोट्रोपिज्म क्या है, ये सब प्रश्न बोर्ड 12th वाले ध्यान से रखना है, इसको आता है प्रश्न। जियोट्रोपिज्म क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि करता है। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की क्या करता है, वृद्धि करता है, जिसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसको अच्छे से नोट लिख लेना, ये विविध प्रश्न है ये। जियोट्रोपिज्म क्या है, तो ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि करता है। समझ में आ रहा है। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सीधी सी बात है। ग्रीन गैस हाउस की बात करते तो दो एगो गैस था, कौन कौन, और CH4, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको क्या करेंगे, वो जिम्मेदार नहीं है, उसको गलत मानेंगे। जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया है तुमको, कौन सी क्या कहते हैं, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कॉपर डाइऑक्साइड ग्रीन गैस नहीं है। किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो एक्स रेज। मतलब एक्स किरण जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, नहीं कर पाती है, क्या कहते हैं, प्रवेश नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, ठोस आयोडीन। अच्छा, आयोडीन हम लोग किससे प्राप्त होता है, नमक से। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आयोडीन की जब बात आया तो थोड़ा सा समझो। आयोडीन सारे नमक में मिलता है नहीं, ये जो उजला वाला नमक है ना उसी से सिर्फ आयोडीन मिलता है। अब बोलेंगे सर हम सेंधा नमक खाते हैं, उससे आयोडीन नहीं बराबर, क्या न के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग को जो कहा जाता है सो ये अल्प मात्रा में आयोडीन की क्या लेनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए हम लोग। और एक गलती करते हैं जन, अब ऐसे बहुत ऐसे इंसान है कि सोचता है कि भाई आयोडीन की कमी हो जाएगा तो सब्जी में नमक खूब डालते हैं, दाल में ज़्यादा। अच्छा, खास करके वाइट नंबर ऊपर से लेके यदि खाओगे तो वो काफ़ी क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या सर खतरनाक होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है ना नमक ऊपर से लेके खाता है, देखो दोनों फेज में खराब होता है। जैसे कोई क्या कहते हैं सब्जी में ज़्यादा नमक डाल के खा रहे हैं, या दाल में, या ऊपर से लेके खा रहे हैं, तो वाइट नमक इतना खतरनाक होता है। यदि कंटिन्यू यदि वाइट नंबर की प्रयोग तुम खाने वक्त ऊपर से लेके करते हो तो तुम बहुत जल्दी जो है ना बीपी के शिकार बन जाओगे। अब बोलेंगे सर बीपी का शिकार मतलब क्या, कम या ज़्यादा, बढ़ जाएगा, जिसको क्या करता है हाइपर हो रहेगी। कोई थोड़ा सा बात बोलेगा उसमें चिढ़ जाओगे, मतलब बार बार गुस्सा आना, ठीक है। और मतलब कोई बात को इतना हाई आवाज़ में बोलना, मतलब उसको लगता है, सामने वाले व्यक्ति को लगता है हम तो आराम नॉर्मल है, लेकिन उसको लगता है नॉर्मल, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि मतलब ये जो है इसका क्या हो गया, बीपी बढ़ गया है। तो इसलिए जो है ना ऊपर से नमक कभी लेके नहीं खाना चाहिए, और ख़ास करके स्टूडेंट को, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे को तो बिल्कुल भी नमक ऊपर से लेके नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी डेली लाइफ में जैसे हम लोग साग सब्जी दाल वगैरह जो खाते हैं उसमें अल्प मात्रा इतनी नमक डाला जाता है खाने योग्य कि उससे हमको प्रचुर मात्रा में क्या मिल जाता है, आयोडीन मिल जाता है। तो ऐसा बहुत आदमी कहता है नहीं आयोडीन की कमी हो जाएगा। आज के डेट में ये भी हुआ है, जैसे कोई लेडीज़ है उसको जो क्या हो गया, मतलब बार बार बेहोश हो रही, बीपी लो हो रहा है, तो बोले खूब दो नमक, ठीक है, खूब दो नमक। सिर्फ नमक देने से उसको जो थोड़े उसका बीपी ठीक हो जाएगा। बीपी लो हो रहा है तो बहुत तरह की, या तो शरीर में बॉडी में क्या हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गया है, हो सकता है बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो गया है, हो सकता है बहुत सारे विटामिन्स का कमी हो गया है,
जिसके कारण उसको इस तरह से क्या होगा, परेशानी आ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही नहीं कि जो अशिक्षित महिलाएं होती है, अशिक्षित व्यक्ति होता है, कहता है क्या, नमक खूब दो, नमक वाला पानी खूब दो। अब नमक वाला पानी खूब दो के मतलब, इसका मतलब नहीं है कि उसको जो है ना 2-3 चम्मच खिला दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जितना डेली लाइफ में भोजन करते हैं उसमें जो उस सब जो टेस्ट के लिए जितनी नमक डाली जाती है उतना ही हम लोग के लिए क्या प्रचुर है, उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं खाना चाहिए। देखो सारा खेल है क्या है, जीवा का। ये जीवा जो है ना बहुत ही हम लोग को क्या करता है, बीमारी की ओर ले जाता है, बीमारी की ओर क्या करता है, ले जाता है। बोले सर कैसे, जैसे ये जीवा जैसे बहुत की हैबिट हो जाता है, सब्जी में नमक है, दाल में नमक है, फिर भी कहेगा नमक कम है, उसका एक हैबिट है, कहीं भी जाएगा तो उस तरह की बात वो कहेगा नमक कम है, तो ये है, तो इसका मतलब उसकी हैबिट में आदत बन चुका है। और ऐसे इंसान बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, बीपी का शिकार हो जाता है। और बीपी यदि ज़्यादा लंबा समय तक आदमी का बढ़ा रहता है तो बहुत खतरनाक बीमारी, हार्ट अटैक का शिकार बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो बीपी को पहले के डेट में 50-60 साल का हो जाता था व्यक्ति, जिम्मेदार हो जाता था, घर में बेटी की शादी करना है, बेटा का शादी करना है, बेटा सक्सेस नहीं है, ज़मीन लेना है, ये करना है, वो करना है, जिम्मेदारी बढ़ता था, तब जाके बीपी वाला शिकार होता था। आज के डेट में, आज के 15 साल के बच्चा को क्या हो रहा है, बीपी हो रहा है, कारा बीपी बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है। आप सोच सकती हो कि ये किस ओर जा रहा है। इसलिए जो नमक जो है ना, ज़्यादा वाइट नमक न के बराबर खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी, देखो हवा में जो प्रचुर, हम तुम लोग को बार बार बताते हैं, हवा में सिर्फ एक ही गैस नहीं है, हवा में सिर्फ एक ही गैस नहीं, सिर्फ CO2 नहीं है, सिर्फ O2 नहीं है, मिक्स है। इसलिए हवा को तो कहा गया क्या, मिश्रण कहा गया। इसलिए हवा को क्या कहा गया, मिश्रण किया। 9th क्लास में, 9th में भारतीय भवन की बुक में देखना, उसमें दिया है कि हवा क्या है, तो मिश्रण है। क्योंकि उसमें सर सिर्फ CO2 ही नहीं है, उसमें अल्प मात्रा में सब कुछ मिला हुआ है। यहाँ तक उसमें जो है ना अल्प मात्रा में क्या है, धूलकण भी मिला हुआ, अल्प मात्रा में क्या है, धूलकण भी मिला हुआ। तो कह रहा कि हवा का कौन सा गैस, हवा में जो कौन सा गैस है जो क्या करता है, जो आपको जो है ना जो क्या करता है, तो हवा में गैसों के कौन से पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, पीतल का बर्तन, मलिनीकरण की बात आता है तो बढ़िया से समझो, कुछ शब्द ऐसा होता है घुमा के देता है और हम लोग उसको जो है ना समझ नहीं पाते हैं। जैसे उस दिन जो सरस्वती क्या कहती है, नवरात्रा में तुम लोग प्लेट लाई थी ना, तो हम क्या बोले थे, उसको साफ नहीं किए हो, तो बोले सर साफ किए थे, साफ करके रखा हुआ था और ऐसा कलर हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ पता है, उसको जो तुम साफ करके रखी थी, तो हवा में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होता है जो क्या करता है, पीतल को क्या करता है, मलिनीकरण कर देता है, उसके रंगे को बदल देता है। और हम लोग को लगता है कि उसको साफ सफाई नहीं करता। अच्छा, उसकी एक और खासियत है, यदि उसको तुम अच्छे तरीके से साफ करो तो उसकी परत हट जाता है और चमक आ जाता है। पूजा वाला जो छोटा सा जो क्या कहते हैं उसको, लोटनी, उसको देखो, या जो ना मम्मी लोग जो है क्या कहते हैं, पूजा जो करती है प्लेट वगैरह, तो देखो उसको जो रोज़ साफ़ करती है, उसको 5 दिन ऐसे ही छोड़ दो, देखो उसका जो एकदम काला काला हो जाएगा, लगेगा गंदा है, हकीकत में गंदा नहीं है। अब वातावरण में क्या है, हवा में क्या है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसके कारण उसका कलर जो क्या हो जाता है, मलिनीकरण जैसा लग जाता है। समझ में आ गया, तो उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा एक कैल्शियम का समूह स्रोत नहीं है, कौन सा एक कैल्शियम का स्रोत नहीं है, गाजर। देखो गाजर में कैल्शियम नहीं मिलता है, गाजर में कैल्शियम नहीं मिलता है, तो गाजर में क्या मिलता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। किसी व्यक्ति को यदि आँख की बहुत कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आँख का, सर आँख में जो है दर्द रहता है, जलन रहता है, या देखने में प्रॉब्लम होता है, तो कहा जाता है सीजनल जब समय आता है ना, देखो डॉक्टर वगैरह जो आँख की प्रॉब्लम गाजर वगैरह खाइए जम के, ठीक है, उस समय भी सस्ता भी हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो लापरवाह है। देखो जो सीजनल वेजिटेबल्स, जो सीजनल सब्जी है, या जो सीजनल क्या है तुम्हारा फल है, उसकी प्रचुर मात्रा में हम लोग को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि सीजनल, और सीजनल हर फल क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, हर सीजनल सब्जी क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। जितने भी शिक्षित व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, देखो वो लोग जो है ना उसके घर में जो है ना प्रचुर मात्रा में हरा सब्जी खाया जाता है। ठीक है, अच्छा,
और सभी जो समझदार है, समझने लगा है, वो भी क्या करने लगता है, हरा सब्जी का प्रयोग करता है। बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, कितना भी सस्ता सब्जी हो जाएगा, 10 रुपया केजी गोभी हो गया है, 5 रुपया केजी गाजर हो गया है, 10 रुपया केजी गाजर हो गया है, 50 में 2.5 केजी गाजर मिला, फिर भी खाना पसंद नहीं करता है। तो क्योंकि उनको उसकी अहमियत पता नहीं है, उसकी वैल्यूएबल पता नहीं है। सो मतलब ये खाने से हमारे बॉडी के लिए कितना ही बेहतर होता है, ठीक है। उसके बाद वो पेट साफ करने में भी बहुत मदद करता है। खाली पेट में 5 को 2 को 3 को गाजर काट के आराम से खा लो, ठीक है। देखो कितना एकदम पेट को मतलब जिसको कब्ज की प्रॉब्लम रहता है या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, उसको भी ठीक करने का काम करता है। आँख के लिए है ये। तो पूछा जाए कि गाजर में क्या कैल्शियम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए। क्या होता है उसमें? प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, तकनीकी आविष्कार में कौन सबसे पहले हुआ था? तो दूरबीन। देखो तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? दूरबीन। एक होता है, देखो एक दूरबीन होता है, एक और क्या होता है, माइक्रोस्कोप, और क्या होता है, दूरबीन से हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तु को, ठीक है, कहते दूरबीन लगा लो तो दिखेगा, लंबा दूर तो कोई है वो भी क्या हमको दिखेगा। तो दूरबीन की उसके उस दूरबीन का हम लोग उससे प्रयोग करते हैं। यदि एक पदार्थ का पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बता चुके हैं, बता रहे तुम लोग अभी, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा क्या? बताओ। अम्लीय। गुड। क्या माना जाएगा? अब तुमने अम्लीय याद करके गई हो, इसमें दे दिया इंग्लिश में एसिड। तो कौन सा सर मतलब कहीं से घुमा के दे दे? हम लोग क्या है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग इधर उधर उधर करने वाले बच्चे नहीं है सर, पढ़ने वाले बच्चे हैं। चाहे घुमा के दे, इधर से दे तो पढ़ दें। अभी तुरंत जवाब दी ना तुम लोग, याद था तब ना। अब यहाँ वही हिंदी, पहले हम तुम लोग जवाब दिए हिंदी में, यहाँ दिया इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं सर। वही एसिड को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय, 7 रहता है तो उदासीन, ठीक है। किसी माध्यम के ताप के बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। किसी माध्यम के ताप के बढ़ने पर क्रांतिक कोण क्या होता है? किसी माध्यम के ताप के बढ़ने पर क्रांतिक कोण क्या होता है? देखो कोई भी माध्यम, अच्छा माध्यम की बात करते हैं, 2 ही माध्यम होता है सर, सरल माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। हवा को क्या कहता है? विरल माध्यम। और कांच को क्या कहता है? पानी को क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो कह रहा है कि जब किसी माध्यम के ताप के बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान, किसी भी माध्यम हो, चाहे विरल माध्यम हो या सरल माध्यम हो, ठीक है, विरल माध्यम हो या सघन माध्यम हो, उसको यदि उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो क्रांतिक कोण घट गया, टेम्परेचर बढ़ा तो क्रांतिक कोण कम हो गया, घट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे है तुम्हारा, किसी स्वदेशी क्या है? देखो स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश। जो देश मेरा देश या जो मेरे देश में होता है, स्वदेश। कह रहे कि तुम लोग जो ना, अच्छा एक समय एक राजीव दीक्षित व्यक्ति था जिसको, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्होंने स्वदेशी पर बहुत काम किया था। उसने संकल्प लिया था कि हम अपने भारत को स्वदेशी और जो ना, अच्छा वो कल मनीष भैया भी वहाँ पे, निशांत भैया भी गायत्री मंदिर में क्या बोला था, यहाँ स्वरोजगार। गुरुजी का एक विचार था, गुरुजी का एक संकल्प था कि हमारे बेटा जो हमसे जुड़े ना, वो क्या है, स्वरोजगार। मतलब जो नौकर नहीं बने, अपना एक बिजनेस खोले, अपने भारत में बनाए, शुद्धता के साथ बनाए। अभी जो गायत्री मंदिर में जितना भी वहाँ पे चूरन वगैरह मिलता है, आंवला का चूरन, मैदा, उसके बाद जो भी जितना भी चूरन मिलता है, तुमको क्या लगता है वो खरीद के लाया जाता है? नहीं, उसके जन उसी में से कोई भाई है जो कि हाजीपुर में खेती करता है और वहाँ से उसको अपने सामने में निर्मित करता है और उसको उस डब्बा में अपना ब्रांड का नाम दे दिया और बिजनेस कर रहा है, तो अच्छा खासा बेनिफिट है। तो वो क्या हो गया? स्वदेशी। जो हमारे देशों में निर्मित होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वदेशी। तो स्वदेशी क्या था? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, वो वैसा वस्तु जो हमारे भारत में क्या हो गया है, निर्मित हुआ है या उत्पादित हुआ। इसी तरह जो राजीव दीक्षित थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि विदेशी चीज़ों को हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। मतलब जितने भी विदेशी चीज़ है, खान पान से लेकर पहनावा तक, जितना भी हम विदेशी का क्या करेंगे उसको। और यहाँ तक कि जो अंग्रेजी बाहर के जितने भी मेडिसिन वगैरह था, उस पर जो बड़ी बड़ी कंपनियों को उसने क्या कर दिया था? ऐसी की तैसी कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, अच्छे व्यक्ति की क्या हो जाता है? अच्छे व्यक्ति जो ना आदमी की आंखों पर चढ़ जाता है। तुम अच्छे काम करो तो तुमको जो है अपना भी क्या होने लगता है? पराया होने लगता है। ठीक, आजकल अच्छे कामों की अहमियत नहीं दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर अच्छे कामों की अहमियत नहीं दी जाती है तो हम लोग अच्छा काम करें ही नहीं। ठीक है, देखो अच्छा, अब हम तुम्हारे लिए अच्छा किए तो ये हम अपना कर्म किए। ठीक है, हम तुम्हारे लिए अच्छा किए, तुम अपना कर्म किए, हम अपना पुण्य कमाए। और तुम मेरे लिए क्या करते हो वो तुम्हारा कर्म है।
ठीक है, तुम मेरे लिए अच्छा करोगे तो तुमको भगवान भी तुम्हारे भी हाथ खोल के देंगे। कल मनीष भैया क्या बोले थे, बेटा जो है ना, भगवान कभी किसी से क्या होता है, नाराज नहीं होता है। भगवान कभी भी किसी से नाराज नहीं होता है। भगवान तो कहता है बेटा तुम जो है ना इस सृष्टि में आया है तो तुमसे गलती भी होगी, तुमसे अच्छा काम भी किया जाएगा, लेकिन हम सबको बराबर, लेकिन हम उसी को देते हैं जिसकी पात्रता ज़्यादा होती है, जिनकी सोच अच्छी होती है, जो लगाव होती है। कल एक जन और कितना सुंदर बात बताए थे निशांत भैया, यदि तुमको ध्यान करने में मन नहीं लगता है तो तुम क्या करो, उस माँ की, गायत्री माता की स्वरूप को देखो, कितनी सजी धजी है, कितनी सुंदर लग रही है, और उस माँ की आंख में आंख डाल के देखते रहो, देखते 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 उस माँ में तुम लीन हो जाओगे। लगेगा कि वाह माँ हमको आशीर्वाद दे रही है, इस तरह के तुमको क्या होने लगेगा, मतलब प्रतीत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुमने क्या किया, घुल मिल गई, उसमें क्या हो गई, घुल मिल गई। तो यही होता है सबके लाइफ में। तो कोई चीज़ में जैसे मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा चिंतन करो, हम किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा चिंतन करो, तो कितना सुंदर बात बताए। यदि तुमको नहीं लगता, कोई भी प्रतिमा है उसको कंटिन्यू देखते रहो तो उससे क्या होने लगता है, बात होने लगता है, और धीरे धीरे उसमें तुम क्या होने लगे, तुमको लगेगा ऐसे एकदम माँ सरस्वती हमको क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, और माँ सरस्वती के हम सर को नीचे करके ऐसे बैठे हुए हैं। ये कितनी सुंदर बात है, ठीक है, ध्यान को केंद्रित करने का। अच्छा, ये सबके साथ होता है, जैसे तुम हो, हम, दुनिया के कोई भी व्यक्ति है, आखिर हम लोग क्या है, हम लोग इस पृथ्वी का योनि के माध्यम से इस धरती पे क्या किए हैं, आए। तो हम लोग, अच्छा, इतनी भौतिक चीज़ विकृत हो गई है, इतनी विस्तारित हो गई है कि हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं, हम लोग जो है ना भौतिक चीज़ों के लोभ प्रलोभन में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को जैसे ही मन हटाना चाहते हैं तो दिमाग जो है क्या करने लगता है, बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे तुम जो है ना बहुत टेंशन में और बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, देखो सारा बात वही सब बात आएगा, ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, तो अब तुम ध्यान पर बैठे हो, सारी बातें आ रही है। तुमको किसी ने कुछ बोल दिया है, तुमने बैठी है ध्यान करने के लिए, सारी बातें आ रही है। तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो चीज़ तुम्हारे मायने में आ रहा है, ठीक है। आज तुमने क्या गलत किया, मतलब जितनी भी दुनिया की बुराई चीज़ है वो ध्यान करने वक्त ही बैठता है, जब करने वक्त ही आता है। तो इसका मतलब क्या सर, हम जब करना छोड़ दे, बिल्कुल नहीं, जब छोड़ना है। निशांत भैया की बात याद रखें, गुरु जी भी लिखे हैं पुस्तक में, बेटा कोई चीज़ को बार बार देखने से, कोई चीज़ को बार बार सोचने से वो चीज़ तुम्हारे में आ जाता है। हम जो है कभी ऐसा करके देखना, सोने वक्त जो है ना एकदम गुरु जी की प्रतिमा को जो है ना ध्यान रखना। जैसे तुम लोग शांति कुंज नहीं गए, हम तो शांति कुंज बहुत बार गए, मथुरा भी गए, अवल खेरा जहाँ गुरु जी का जन्मभूमि है वहाँ भी गए। तो वहाँ पे जन जब सुबह को जन वहाँ पे साधना करवाया जाता है तो लगेगा कि एकदम मतलब जितनी भी देवी देवता है एकदम क्या हो रहा है, भ्रमण कर रहे हैं। इतनी वहाँ पे स्वच्छता और इतनी वहाँ पे तप शक्ति है, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पे तप किए, ठीक है। हमारे गुरु जी वहाँ पे तप किए, गुरु जी की तपस्या स्थल है। तो तुमको आभास होने लगा, आंख बंद करोगे लगे गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है ना। एक प्रतिमा देगा, कहीं चलोगे ना, अच्छा ऊपर में जहाँ गुरुजी रहते थे वहाँ पे जो ना लाइन लगना पड़ता है, वहाँ जाके मतलब प्रणाम करने के लिए। गुरुजी का बेड है जहाँ गुरुजी बैठते थे, जहाँ जो ना अखंड ज्योति लिखते थे, जहाँ युग निर्माण लिखा करते थे, तो उस पर जैसे लाइन लगाया जाता है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ोगे तो अभी तक हम कम से कम 6 बार शांति कुंज गए हैं, और जैसे सीढ़ी पर चढ़ोगे तो लगेगा गुरुजी उतर रहा है सीढ़ी पर से, मतलब तेरा एकदम शरीर में एक अजीब जैसा कंपन, एक इमोशनल, एक दया, लगेगा आँख में आंसू होने लगा, गुरु जी बाहर है। तो ये क्या है, ये क्या है? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मेरा चिंतन होने लगा, हम गुरु जी को क्या करने लगे, देखने लगे। उसी प्रकार होता है, जब कंटिन्यूटी आ रहा है तो धीरे 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 10 मिनट 5 मिनट के बाद तुम्हारा मन लगने लगता है, ठीक है। नहीं मन लग रहा है ऐसे ध्यान करने में, सीधी सी आँख खोलो, जरूरी नहीं कि आँख बंद करेंगे तभी हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। आँख खोल के एकदम टक होने चाहिए। कल जो पुस्तक लाई उसमें युग निर्माण में देखना, उसमें त्रिटक करके जो है ना उसमें दिया हो गया है, त्रिटक करके दिया हुआ है। उसका देखो कितना सुंदर वो योग के बारे में बताया गया कि यदि हम कोई चीज़ को कंटिन्यूटी देखते हैं तो एक तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी केंद्र, हमारी जो है मतलब जो है दिमाग क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब ठहरता है। तो उसी प्रकार जैसे मान लो कि हमको मन नहीं लगा, तो ठीक है, माँ की प्रतिमा को देख रहे हैं, देखते ऐसा समय लगेगा कि एकदम लगेगा कि उसी पूरा एकदम आसपास में उसी का थी बन गया, और तब आराम से आँख बंद कर लो, ध्यान लग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दूर की चीज़ वस्तु की दूर की चीज़ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा तकनीक का प्रयोग करते हैं, दूरबीन का। यदि एक पदार्थ का pH मान ये बता ही दिए, ठीक है। तो स्वदेशी क्या है, तो भारत में निर्मित सामग्री है और भारत में उत्पादित हुई है। अब बोलेंगे सर हम पाकिस्तान से ले लेंगे तो उसको स्वदेशी हम नहीं कहेंगे, जो भारत में निर्मित हुआ है, जो भारत के व्यक्तियों ने बनाया उसको कहा जाता है स्वदेशी। क्या कहा जाता है, तो भारत का स्वदेशी हो गया, क्या हो गया, भारत का स्वदेशी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो एंटीबायोटिक,
ठीक है, हम कहते हैं 625, ये क्या है? एंटीबायोटिक है। देखो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण है। अभी जैसे क्या आ रहा है, देखो अभी जब मौसम चेंज हो रहा है, सब देखा, सबका जो एकदम नाक बज रहा है, ठीक है, किसी का आंख में से पानी गिर रहा है, कोई जो है ना, किसी को फीवर है, तो किसी का सर दर्द है, किसी का जो है ना मतलब जो है ना गला में खराश आ गया है, किसी का गला जाम हो गया है, कोई ना कोई हर चीज़ से परेशान है। तो सर हुआ क्या है? ये क्या है? ये किस तरह के जन बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया संक्रमण है, ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। क्यों सर बैक्टीरिया संक्रमण? जरा समझा दीजिए। देखो पहले अभी कितनी गर्मी था, अचानक टेम्परेचर क्या होते जा रहा है? डाउन होते जा रहा है। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है? जागरूक हो जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। क्योंकि अचानक टेम्परेचर था, टेम्परेचर ज़्यादा रहा था तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है? कम होता है। और जैसा ही टेम्परेचर डाउन होगा, अब देखो इतना बैक्टीरियल अभी हो रहा है कि तुमको क्या लग रहा है? सब जो छींक छाक कर रहा है, खांसी है, बुखार है, जुकाम, अभी चलेगा लंबा, ये एक महीना 1.5 महीना तक चलेगा। क्योंकि जैसे सीजन कम से कम जनवरी तक ऐसा सीजन चलेगा। जनवरी के बाद क्या हो जाता है? हाई लेवल पर ठंडा हो जाता है। तो ये अब ऐसे इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं एंटीबायोटिक खाओ ना। क्या कहते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक का प्रयोग। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स सब mg में आता है, कोई आता है 200 mg, कोई आता है 500 mg, कोई आता है बहुत आता है 625 mg। तो जो बच्चा होता है कहता है उसको 200-250 mg दिया करो। और ज़्यादा जाना, अब बोलेंगे जिसका बैक्टीरियल ज़्यादा हो गया है, एकदम रुकिए न रहा है, आँख लाल हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना यहाँ पर किसके बारे में हम कह रहे हैं? सब समझ ही रहे हैं, ठीक है। हम तो बिना एंटीबायोटिक का भाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ता? बोलेंगे उसको खिला दो तो सर 250 mg का तो पता ही ना चलेगा, उसको खिला दो 500 mg का तो शरीर बताने नहीं करेगा। क्योंकि एकदम बैक्टीरियल क्या है, उसके शरीर में पूरा क्या हो चुका है? अच्छा, उसको हाई पावर के एंटीबायोटिक खाओगे तो वो शरीर को वीक करता है, कमज़ोर करने का काम करता है। 625 खिला दो। 625 एक ऐसा एंटीबायोटिक है, तुमको बॉडी में जितना भी इन्फेक्टेड होगा ना सबको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। NMCH वगैरह चल जाओ, कुछ हो ना लिखता है डायरेक्ट 625 सिंपल पैरासीटामोल 2 को लिख देता, जाइए खाइए, ठीक है। सर बोले गला में दर्द होता है, दे दिया 625, और उसमें भी कह देता 3 टाइम खाने के लिए। और खा लिया व्यक्ति तो वो आराम से उसका नींद नहीं खुल रहा है, तो एकदम लग रहा है बेहोश पड़ल है। अब यहाँ पे हम लोग ना के बराबर खाते हैं, बहुत यदि परेशान होने लगते हैं, देखता है कि जब अब ज़्यादा हद से ज़्यादा होने वाला है तभी यूज करते हैं। जब एक टाइम यूज करते हैं तो वीकनेस, उस दिन हम खाए थे 3-4 दिन पहले, तो मेरा एकदम पूरे रात गला लग रहा था, एकदम पूरा दर्द से फट रहा है। लास्ट में कंट्रोल नहीं, तब जाके वो एंटीबायोटिक खाए। तो अब देखो जो व्यक्ति 3 टाइम खाएगा 625, सुबह 625, शाम 625, अब ऐसे व्यक्ति को क्या करते? उसको जन उठा के बैठा भी दोगे ना, 2 मिनट में पता चलेगा अपने गिर गया। इतना उसमें जन क्या होता है? खतरनाक होता है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मानव बैक्टीरिया के संक्रमण को सबसे क्या कहता है? सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक उसको दीजिए, एंटीबायोटिक्स दीजिए उसको। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 1000 बार बता चुके हैं। कौन सा? विटामिन के। अब विटामिन के जैसे तुमको कहीं चोट लग गया, ठीक है, कट गया और ब्लड रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, ब्लड नहीं रुक रहा है। सर ब्लड नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे जो नहीं तुम, इसका मतलब तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हारे शरीर में क्या है? विटामिन के की क्या है? कमी है, विटामिन के की कमी है। और विटामिन के की यदि कमी रहता है तो ब्लड जल्दी थक्का नहीं बनता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम यदि जो ना क्या कहता है, गर्ल्स प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है, गर्ल्स प्रॉब्लम में यदि ब्लीडिंग नहीं रुकता है, कंटिन्यू होता है, तो देखो इसका मतलब कि यदि पढ़ी लिखी महिलाएं होती है तो समझ जाता है कि कहीं कहीं इसके शरीर में, हमारे शरीर में कौन सी की कमी हो गया? विटामिन के की। अच्छा, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं होती, नहीं समझ पाती है या उस ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ नहीं करता, उसको सिर्फ विटामिन के का टेबलेट दे के भेज देता है, जाइए ठीक हो जाएगा, खाना पीना हरा सब्जी जम के खाइए। अब सोचो जरा सा, क्या ज़रूरत है हमको जो है ना, सब कुछ पुस्तक में लिखा हुआ है, सब कुछ दुनिया के जितने भी आज देखो डॉक्टर भी बनता है तो किताबें पढ़ के बनता है, इंजीनियर बनता है किताबें पढ़ के पढ़ता है, साइंटिस्ट बनता है किताब पढ़ के बनता है। अरे सारी किताब में, सारी बातें किताब में, हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं हैं या ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है, या तो बच्चे में कमी है या तो टीचर में कमी है। कम से कम इतना तो पढ़ाई होनी चाहिए कि हमारे शरीर के लिए कौन चीज़ क्या ज़रूरत है, हमारे शरीर में कौन चीज़ की कमी हो रही है, तुम्हारे उसके लक्षण से पता चलना चाहिए। तुम्हारे शरीर में कुछ इन्फेक्टेड हो गया तो उसके लिए हम क्या करें, वो ठीक हो सकता है। तो ये कौन ज्ञान देता है? पुस्तक ज्ञान देता है। हम लोग कौन सा बड़का जो है ना मतलब MBBS की है, अभी लगभग 90% जो है ना मेडिसिन का नाम जानते हैं, मेडिसिन 90% जो है ना क्या कहते हैं दवा का नाम जानते हैं। मतलब जब बीमारी से हल्का, मतलब भले 100% ना हो लेकिन जो है ना 50-60% दिमाग में आ जाता है कि लग रहा है इससे इसको इस तरह की प्रॉब्लम है।
और फिर वही टेस्ट होता है तो पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आदमी को क्या होता है, नॉलेज होता है। और नॉलेज होने के बाद जो है ना, अब आप मान लो किसी का जो है ना एक्सीडेंट हो गया और उसको जो है ना गिरा तो उसका माथा फट गया, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, कपड़ा रख देते हैं, ठीक है। अब रखें, उसके बावजूद भी उसका ब्लड नहीं रुक रहा है, हॉस्पिटल दौड़ के लेके जा रहा है, ब्लड गिरते जा रहा है। इसका मतलब उस शरीर में जन क्या है, विटामिन। जैसे हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर, सबसे पहले उसके दर्द की दवाई बाद में देगा और से दवाई मेडिसिन बाद में देगा, लेकिन सबसे पहले उसको क्या देगा, इसका डॉक्टर तुरंत पूछ लेते इसका ब्लड नहीं रुका, नहीं रुका सर, जब से इसे हुआ तब से ब्लड गिर ही रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या है, तुरंत उसको चलाया जाता है। इसलिए खास करके महिलाओं को, ठीक है, इसको जिसको जो है ना एक गट्स प्रॉब्लम होता है, नेचुरली इससे गुजरना पड़ता है, प्रकृति का ये दिया हुआ चीज़ है। तो इसके लिए आप लोग के शरीर में कम से कम विटामिन की प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। बोलेंगे सर प्रचुर मात्रा इसकी मेडिसिन खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा मेडिसिन। आप साग सब्जी खाओ, हम बार बार चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, 2 रोटी कम खाओ, ठीक है, 3 रोटी कम खाओ, लेकिन सब्जी प्रचुर मात्रा में खाओ, सब्जी खूब खाओ, दाल खूब खाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चा के जो है सुधार भी हो गया, बहुत अच्छा सुधार हुआ है, मतलब देखते खाना का जो तरीका बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। ये क्या चीज़, ये आपको आगे काम देगा, ये आपके लाइफ में काम देगा, आने वाले जनरेशन को काम देगा। आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन अच्छा होगा, ठीक है। और वो स्वस्थ होगा तो आप आदमी आज के डेट में बाल बच्चा के लिए तो इतना दुनिया मर रहा है, लोग किस लिए पैसा कमाता है, एक पेट खा के लोग मस्त हो जाएगा। माता पिता इतना मेहनत किसके लिए करता है, बाल बच्चा के लिए, मेरा बच्चा अच्छा करे। तो आने वाले समय में जिस तरह के दवा का मेडिसिन का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें सब क्या कर रहा है, सब खाद वाला है। और उसमें भी हम ढंग से खाना नहीं खाएंगे, ढंग से हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे, खनिज लवण वाला भोजन नहीं करेंगे, विटामिन वाला भोजन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा शरीर क्या होगा और किन किन चीज़ों से ग्रसित होगा तो वो तो पता ही है, ठीक है। इसलिए हरा सब्जी खूब खाइए, उसमें प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलता है, विटामिन के मिल जाता है, विटामिन ए मिल जाता है। हम ये कभी भी किसी को गाइड नहीं करते हैं कि खूब फल खाओ, हम कभी किसी को ये नहीं कहते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन होता है, ठीक है। और खाया भी नहीं जाता, कंटिन्यू 5 दिन फल खाओ, मन जन उग जाता है, ठीक है। अरे सर हमको जो रोज डेली खाना है, जो हमको मेरे पेट के लिए ज़रूरी है, आपको खाना डेली ज़रूरी है ना, आपको चावल ज़रूरी है रोज़, रोटी ज़रूरी है, 2 सब्जी ज़रूरी है रोज़। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जन गलत तरीके से खा लेते हैं और उसको गलत तरीके से बनाया भी जाता है। अब जन बहुत जन घर में क्या किया, उसको तेल मसाला से भून दिया, सारे पोषक तत्व क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन आपके जीवा को मस्त लगेगा, आपको टेस्टी आएगा। भले आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, वो कहा क्या, वाह क्या सब्जी बना था, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके शरीर को क्या है, पोषक तत्व नहीं गया। इसलिए ज़्यादा सब्जी को भुनने से उसके पोषक तत्व, उसके मिनरल्स, उसके विटामिन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए सब्जी को उतना ही भुनो जितना वो पक जाए, ठीक है। कहा जाता है, हमारे शांति कुंज जाओगी ना तो वहाँ पे जो है खास करके जो उबला हुआ चीज़ खूब देता है, उबला हुआ चीज़, लेकिन टेस्टी लगता है। 1 चम्मच के जगह पे 1 डब्बू के बदले 2 डब्बू दाल खा जाओगे, 1 डब्बू चम्मच के जगह 2 चम्मच खा लोगे बिना लहसुन प्याज के। क्यों, पहले क्योंकि उसको क्या किया जाता है, उसके जितने भी पोषक तत्व है उसी में रह जाता है। ये हम आप भी कर सकते हैं। हम लोग किसी मंदिर का जो प्रसाद आता था, कहते वाह क्या टेस्ट बना है, क्या हुआ, उसमें माँ की कृपा हो गया। हम लोग तो यही धारणा है, अन्य माँ दुर्गा की कृपा हो गया, अच्छा। अरे वहाँ सात्विक विचार से बनाया गया, समझा क्या है, वहाँ पे खेल समझो, वहाँ पे सात्विक विचार से बनाया गया कि ये प्रसाद है, ये माँ की क्या है, प्रसाद है। तो भाई माँ की प्रसाद है तो उसमें क्या करना है, लहसुन नहीं डालना, प्याज नहीं डालना है, थोड़ा सा जो है उसको ढंग से बनाना है। और घर में जो आता है, हम लोग घर में जो बनाते हैं एकदम तेल डाल दिए जम के, ठीक है, ऊपर से मसाला डाल दिए खूब, ऊपर से नमक भी डाल दिया, उससे भी नहीं हुआ तो 2-3 प्रकार के गरम मसाला डाल दिए। बगल वाले को भी खुशबू जा रहा है, वाह वाह, पर उसी में कितना सुंदर खाना बनता है। बगलों के मुंह में पानी आ गया, बगल वाले के घर वाले भी क्यों बात सुन जाता है। मान लो उसकी वाइफ जो है ना क्या है, सुस्ती टाइप का, लेजी टाइप का है, तो 2 को बात बेचारा सुना देता, देखो तो बगल वाले से कितना सुंदर खुशबू आ रहा है, तुम तो किसी काम की ही नहीं हो। एक तो तुम अपने भी जीभ खराब किया और बगलों वाले के 2 को बात सुनवा दी, ठीक है। तो ज़्यादा चटोर मटोर पे नहीं जाइए। यदि आपको लंबा समय तक जीना है, इस प्रकृति में स्ट्रगल करना है, अच्छे जनरेशन को लाना है, तो खान पान पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विटामिन के भी आपको वेजिटेबल से, हरा सब्जी जब खाने से आपको क्या मिल जाता है, विटामिन। कोई ज़रूरत नहीं मार्केट का दवाई खाने से। हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, देखो कुछ मेडिसिन है जो कि हमको जो है ना एक लास्ट फेज में खाना पड़ता है। जैसे मानो बहुत वीक हो गए और शरीर पूरा वीक हो गया और तुरंत उसको कवर करवाना है, तो कहते हैं बी कम्प्लेक्स खाओ, ठीक है, या जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लो,
सीधी सी बात है, यदि हम लोग जो है ना सही संतुलित भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कभी कम नहीं होगा, हमारे शरीर में कभी भी मिनरल्स की कमी नहीं होगा। हमारा शरीर जो है ना कभी भी यदि संक्रमण भी हमारे शरीर में आया, बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में आया तो हमारा शरीर लड़ लेगा उससे। लेकिन हम लोग करते क्या है? इसमें से बहुत ऐसा बच्चा होगा कि जो कि दाल खाना नहीं चाह रहा होगा, बहुत ऐसा खा भी नहीं रहा था, अब खाने लगा है। जब जब कोई चीज़ को समझोगे ना, यदि दिमाग तेरा समझ जाएगा डैट मीन्स बेनिफिट क्या है हमारे शरीर के लिए, खाओगे। ठीक है, बहुत बच्चा कहता है दाल अच्छा नहीं लगता है, बहुत बच्चा कहता है कि भिंडी की सब्जी अच्छा नहीं लगता है, बहुत बच्चा कहता है कि निरमा की सब्जी अच्छा नहीं लगता है। तो तुमको अच्छा क्या लगता है? तो तुमको अच्छा लगता है तला हुआ चीज़। ठीक है, 12 साल के 15 साल में गैस्ट्रिक बनने लगा, गैस का प्रॉब्लम होने लगा, पेट दर्द करने लगा। अरे ये सब उम्र है कोई बीमारी होने का, ये सब उम्र है खेलने धूपने का। सही बात बता रहे थे, तुम लोग का मेरा एज था ना, जब तुम लोग जिस फेज में पढ़ रही हो, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चलता था कब पेट दर्द होता, कब माथा फूट जाता था। कुछ जाते थे खेलने के लिए फूट भी जाता था तो घर में बताते भी नहीं थे, क्योंकि इतना शरीर हिष्ट पुष्ट था, इतना शरीर। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, खान पान बढ़िया था। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है, शिक्षा। देखो, जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा होगा तभी हम जो है अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। कल मनीष भैया बहुत अच्छा बात बताए थे, याद है ना? बोले तुमको अच्छा पैसा, बहुत पैसा हो गया, जिसका तुमको क्या लगता है तुम अच्छे से जी लोगे? नहीं, कम पैसा, यदि तुम्हारे पास 10 पैसा है तो ये दिमाग लगाओ कि 10 पैसे में बेहतर हम कैसे जिए। ठीक है, हम लोग क्या करते, पैसा करते रहते हैं। पैसा, ज़्यादा पैसा भी हो जाता था हम लोग अहंकार और बर्बादी के क्या हो जाता है रास्ता। भगवान से उतना ही मांगो से भगवान मेरी ज़िंदगी क्या हो सके, अच्छे से यापन हो सके, मेरा परिवार सुखी संपन्न रहे और हम किसी को थोड़ा सा दे सके। ठीक है, हमसे यदि कोई मांगे तो उसको हम क्या कर सके, दे सके। गरीबों को 2 टाइम की रोटी दे सके। ठीक है, निर्धन को जिसकी ज़रूरत है उसको हम थोड़ा सा दे सके। भगवान इतना ही मेरे को दे देना, बाकी मत देना। हम कभी भी जन ऐसा नहीं कम कामना करते हैं, सच बता रहे हैं। माँ से इतना, सबसे बड़ी बात, माँ से जाके मांगो ही मत। ठीक है, मांगने की ज़रूरत है तब तो भिखारी हो गया, तो फिर तेरे मंत्र क्या है? माँ से मांगो धैर्य, माँ से मांगो पेशेंस, माँ से मांगो क्या, पात्रता। मेरी माँ कैसे बढ़े, माँ हम अच्छे विचारों पर कैसे चले, हम दूसरे की भलाई कैसे करें, हम दूसरे का अच्छा कैसे करें, गिरे हुए को हम उठाए कैसे, ये मांगो माँ से। ठीक है, देखो माँ सब कुछ दे देता है। कल मनीष भैया क्या बोले, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैं 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ता हूँ, आज मैं SP DSP मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति जो था रामनाथ कोविंद, उससे उसने 4 बार आके मिला। ये क्या है, किसने दिया? भगवान ने दिया। तो सारा चीज़ क्या, अच्छा कहा जाता है कि तन स्वस्थ मन स्वस्थ। बहुत व्यक्ति कहता है कि हम पर्व कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं तो खाना पीना नहीं खाते। जब तुम्हारा तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन कहाँ से स्वस्थ रहेगा? पेट में घुटुर कर रहा है कुछ खाने का, अब मन को कह रहे कि चलो जाना अब थोड़ा सा जाना गायत्री मंत्र आधा घंटा जप लेते हैं, जपने देगा? 50 बार ध्यान जाएगा खाने पे। गलती से यदि बगल में सीटी मार दिया, समझा रहा है, या बगल से खुशबू आ गया तो लो तुम्हारा जप करते रहो, ध्यान कहाँ जा रहा है? इससे अच्छा है कि अल्प मात्रा में फले लेके कुछ लेके आराम से। भगवान कभी ये नहीं कहता कि जन भगवान किसका भूखा नहीं होता है। भगवान को ये मतलब नहीं है तुम भूख बिना खाना का हमारे लिए पूजा कर रही हो कि खा के पूजा कर रही हो। भगवान भावनाओं की भूखा है। भगवान कहता है बेटा तुम मेरे पास बैठ के हमसे तुम मिल जाओ ना, तुम्हारे अंदर करुणा भाव इमोशनल आना चाहिए। से हम माँ के पास बैठे हैं, भगवान के पास बैठे, वो उसको ये मतलब होना है कि तुम कितने दिन से खाना नहीं खाई हो, उसको बिल्कुल ज़रा से भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो है ना खान पान पे ठीक रखो, सारे विटामिन मिल जाते हैं, विटामिन से बी, सीधी सी बात बी कम्प्लेक्स पूरे बॉडी को मिल जाता है। यदि ग्रीन वेजिटेबल्स, हरा सब्जी खाओगे, ठीक है, हरा सब्जी हो गया, दूध दही हो गया, जरूरी नहीं कि दूध दही मिलेगा तभी जानवर मिलेगा, हरा सब्जी हो गया, दाल हो गया, ठीक है, रोटी चावल, जो हमारे घर में नॉर्मल खाना बनता है उसमें प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी के लिए जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसमें, ठीक है, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, बस। नेक्स्ट है तुम्हारा डिजिटल संकेतों को समविवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो C6H6 क्या है? तो बेंजीन, बताओ बेंजीन का क्या है? C6H6, ठीक है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो मीथेन। प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील, ये काफी क्या होता है? ज्वलनशील होता है। काफी क्या होता है? ज्वलनशील होता है। काफी ये ज्वलनशील होता है प्राकृतिक गैस, इसके लिए इसको क्या? मीथेन। अच्छा, मीथेन की बात आता है, इसका क्या होता है सूत्र? CH4। और किसके लिए? ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? नेब्यूला कहा जाता है। देखो समझो बढ़िया से, हाइड्रोजन,
हीलियम। अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? नियोबिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत का बाल सर्जन किसे कहा गया? अकृत प्राण जायसवाल। तुम लोग के लिए नहीं है। किस पौधों का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आलू का। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ? सोलेनम ट्यूबरोसम या ट्यूबरोसम बोल दो इसको, सब ट्यूबरोसम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का कौन सा नाम? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ठीक है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। ठीक है। अब इसका वजन कितना है? तो इस पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तब जब तक इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा तब तक इसका वजन पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है सर? इस तो बहुत रहस्यमय कहानी है सर। दुनिया में जितने भी वस्तु का वजन है, चाहे तुम्हारा वजन हो, तुम्हारा हाथ का वजन हो, तुम्हारा बैग का वजन हो, तुम्हारा पेन का वजन हो, चाहे कुछ भी हो, जो हमारी नन्ही आंखों जो चीज़ देख रहा है सबका कुछ ना कुछ वजन है। छोटी सी सुई होगी उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा। सर क्यों? वजन क्या डिफाइन करता है? क्योंकि उस पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। भारत का बल किस पौधे का वैज्ञानिक वो ये बताइए? एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। अच्छा, ऐसे घुमा के दे दिया। वजन किसको डिफाइन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को। आया कहीं गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। ठीक है। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल्स को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो प्राक्षेपिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राक्षेपिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNR का पूरा नाम। ठीक है। अच्छा, PNR सुनी हो कभी? नहीं सुनी हो? सुनी है, सब सुनी है और थोड़ा सा तुम लोग के दिमाग में नहीं आ रहा। देखो, जैसे तुम टिकट कटवाते हैं तो एक मिलता है PNR नंबर। ठीक ना? आप कहते सुनी हो ना? अच्छा, जैसे मान लो कि तुम्हारे भैया ने क्या किया? टिकट कटवाया। अब वो बोला कि से ना हम कैसे पता करें कि मेरा टिकट कट गया? तो बोला कि हम PN नंबर भेज देते हैं। जैसे ही PN नंबर डालोगे ना तो पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम 5 आदमी का टिकट कटवाए, एक के साथ कटवाए तो उसका एक PNR नंबर न मिला। अब सही में टिकट कटा है या नहीं कटा तो इसका प्रूफ क्या है? PNR नंबर। जैसे ही PN नंबर डालोगे तुम्हारा नाम, तुम्हारा एज, ठीक है, तुम्हारा मेल फीमेल हो क्या हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है, किस डेट का टिकट बना है, पूरा डिटेल दे देता है। समझ गया ना? याद है शांति कुंज बोला ना बनाए थे तो क्या थे? याद रहेगा ना? जरूर याद रहेगा। शांति कुंज हरिद्वार PNR का नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, गुरुजी की पुकार होगी तो तुम लोग को जाओगे ही। ठीक है ना? उस बार तो हम कोशिश किए थे, बहुत कोशिश किए, लेकिन हम भी ठान लिए हैं। ठीक है, आप लोग शांति कुंज जाओगे, चाहे हम लेके जाए या गुरुजी बुला ले, लेकिन जाओगे तुम लोग शांति कुंज। ठीक है। तो उसमें क्या किए थे? कितना आदमी के टिकट बनाए थे? 7-8 आदमी का टिकट था। क्या लिखल था? PN नंबर। तो अच्छा, उस दिन कन्फर्म नहीं हो रहा था, टिकट वेटिंग में था, तो हम लोग क्या करते? बार बार चेक करते थे। कन्फर्म होकर नहीं बोलते थे अभी 2 गो वेटिंग है, 5 को वेटिंग है, 7 को वेटिंग है। तो ये नहीं शो करता किससे क्या डाल के? PN नंबर। तो PNR का फुल फॉर्म होता है, देखो, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। देखो, P से पैसेंजर, N से नेम, R से रिकॉर्ड, मतलब पैसेंजर का नाम और उसका रिकॉर्ड। तो इसलिए PN नंबर से ही। कोई बोला किसी मैंने आपका टिकट बना दिया, अच्छा तो आप जो सर ऐसा कीजिए, अब मेरा आपने टिकट बना दिया तो PN नंबर भेज दीजिए। अब आराम से जैसे जाओगे, बहुत सारा ऐप है, उसको क्लिक करोगे और उस पर तुरंत ऊपर में ही मांगता है PNR नंबर। जैसे ना डालोगे पूरा डिटेल दे देगा कि किस डेट में कितना बजे ये टिकट बनाया गया, कहाँ के लिए बनाया गया, कि कौन कौन व्यक्ति का बनाया गया। ठीक है। अच्छा, उसमें पूरा नाम नहीं लिखता है, शॉर्ट भी कर देता है, लेकिन एज से पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि जन कोई बच्चा है, बच्चा का टिकट बना है तो उस पर दिखाएगा इस तरह करके। तो PN नंबर का फुल फॉर्म क्या हुआ? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है। कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कंधा। कंधा जो है कक्षीय हड्डी नहीं है, कक्षीय हड्डी नहीं है।
किसी व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना गया है? तो विलियम विदंत को। 2010 नहीं। कौन सा तत्व मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा तत्व मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? लेड। देखो तुम्हारे बॉडी को लेड की जरूरत नहीं है, बाकी जितना भी तत्व है सब तुम्हारे शरीर को जरूरत है। यदि तुम्हारे शरीर में लेड आ गया ज़्यादा, लेड मतलब शीशा, तो पता है किसका शिकार होगा? कैंसर का। पहले की जो महिलाएं लोग जो है ना, अभी भी बहुत महिलाएं जो जिसको शिक्षा की अभाव है, तो देखिए कि पहले जो 2 रुपया में 3 रुपया में जो सिंदूर का डब्बा मिलता था, एक चौखट टाइप का, ठीक है, अभी भी मिलता है। देखते हो फुटपाथ पर जो आता है ना, कभी कभी बस इस प्रकृति में रहता है, कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। देखते 5 रुपया में 2 रुपया में मत लगाओ। अपने मम्मी पापा को भी सलाह, मम्मी को भी सलाह दो, ठीक है, पापा तो नहीं लगाते हैं, ठीक ना, घर में सलाह दो, ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा तुम लोग भी ना, मतलब एक शिक्षा ज्ञान के बारे हिसाब से बता रहे हैं। उसमें क्या किया जाता है, जितनी सस्ता सिंदूर होता है ना, उसमें ज़्यादा लेड की मात्रा होता है। किसकी मात्रा? लेड की। और हम लोग जो लगाते हैं क्या करते हैं, कंटिन्यू रोज़ लगाता है, ठीक है, रोज़ लगता है, रोज़ लगता है तो देखा कि उसका स्किन पे दाग हो जाता है। बढ़िया से देखना, ठीक है, वो खतरनाक है। सस्ती के चक्कर में हम लोग ज़िंदगी को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आज के डेट में बहुत बढ़िया आ गया। 2 पैसा ज़्यादा लगे लेकिन बढ़िया लग कीजिए, बढ़िया का प्रयोग करना चाहिए। सलाह एक दूसरे को बताना भी चाहिए, सलाह भी देना चाहिए, ठीक है। माने ना माने वो अलग की बात है। कल मनीष भैया क्या बोले थे, बेटा तुम जाके दरवाज़ा खटखटा दे, सही समय आने वाला है, सतर्क हो जा, जो काम कर रहा है छोड़ दे, तुम जाके बेटा एक बार गेट पे उसको खटखटा के बोल देना, तुम अपना फर्ज निभा लेना, ताकि कल के डेट में उसको कष्ट आएगा, उस कल के डेट में उसकी बीमारी आएगा, कष्ट के डेट में भगवान उसको जब मचोड़ेगा ना, तो कहेगा तेरे को घंटी बजाने गया था मेरा शिष्य, मेरा बेटा गया था, गायत्री परिवार से जुड़ जाओ, मेरा बेटा गया था कहने के लिए अच्छे काम हो रहा है, चलो वहाँ पे यज्ञ हो रहा है, चलो फ्री में यज्ञ हो रहा है, चलो। तो क्या बोली थी, ना ना हम नहीं जाए, समय नहीं है, गायत्री मंत्र करने के लिए समय नहीं है, हमको अच्छे कामों के लिए समय नहीं है। तो भगवान कहते चलो समय नहीं, अब हम समय देते हैं। तो उसको पता चला कि देखती हो ना आज के डेट में क्या हो रहा है, 12-13 साल के जो लड़का जो हार्ट अटैक से मर जा रहा है, पैरालिसिस मार रहा है। एक और बात ही है तो सुनाते हैं, हमारे गांव के जहाँ मेरा मार्केट दूसरे जगह जो घर है पूर्णिया में, वहाँ की बात बताते हैं। एक उसी जगह का जो है बहुत पैसा था उसके पास, बहुत पैसा था, और इतना अहंकार, इतना घमंड मत पूछो। कम से कम पूर्णिया में उसका कम से कम 12 कट्ठा 13 कट्ठा करोड़ का संपत्ति तो उसका पूर्णिया में ही, गांव में दूर दूर तक जाके ज़मीन ले लिया। अभी क्या किया, उसको एक साइड उसको मार दिया पैरालिसिस। क्या होगा पैसा का, क्या होगा पैसा का? अच्छा सर वो पैसा कैसे कमा रहा था? पैसा गलत तरीके से कमा रहा था, गरीबों का शोषण कर रहा था, ठीक है, दूसरों को सताता था, दूसरे को परेशान करता था, और उसको लगता है कि मेरा दुनिया सब दिन ऐसा ही रहेगा। एक साइड पूरा मार दिया, बेड पर बैठता है, बेड पे से जन उसको डट्टी करवाने के लिए जाता है। सोचो क्या ज़िंदगी बन गया। हम क्या कहते हैं, वही हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, बेटा पहले जाके समझा, बोल दे उसको। यदि जन प्रकृति की हवा चलेगी ना, यदि प्रकृति का डंडा पड़ेगा ना, तो बड़का बड़का के जन खूबसूरती, बड़का बड़का का सुंदरता, बड़का बड़का के ताकतवर, बड़का बड़का के अहंकार टूट के बिखर जाता है। आज वो व्यक्ति को एक उठाने के लिए पत्नी भी चाह रही कि मर जा ठीक रहेगा। सोचो जरा सा, जो व्यक्ति एक दिन 40 लाख के 50 लाख के फॉर्च्यूनर पे चढ़ता था, 3 को 4 व्हीलर मेंटेन करता है, आ लग गया ना, किसका लग गया, दूसरे को सताया था, इतना सताया वो, इतना सताया, ठीक है, गांव के आदमी कहता था यार ये भगवान इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और सच में कहा जाता है कि आदमी जब मरता है तब उसको ऊपर में पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कलयुग में उसका जो है ना रिप्लाई, उसका जवाब भगवान इसी सृष्टि में दे देता है। अब बताओ कहाँ जा रहा पैसा, पैसा के धारा रह गया, कुछ नहीं हो रहा है। एक साइड पूरा पहले से, एक साइड करवट नहीं हाथ उठा पाता है, नहीं पाँव उठा पाता है, एक हाथ काम करता है। तो भाई एक आदमी उसको चलाने के लिए चाहिए ना, तो गया। एज पूछोगी कितना, तो 50 या 55 हुआ होगा, 50 या 55 हुआ होगा। यही है, किसी को सताओगे, ठीक है, तो भगवान क्या करेगा, माफ़ नहीं करेगा,
ठीक है। और ऐसा में भगवान डायरेक्ट तब उस टाइम सुनबो नहीं करता है। देखती होगी आदमी को जब कष्ट होता है तो कहते हैं हे भगवान बचा लीजिए ना, बचा लीजिए। भगवान आँख बंद कर लट, अच्छा अच्छे चीज़ों के लिए घंटी बजा था तेरे पास, अच्छी चीज़ों के लिए गया था। हमारा बेटा बेटी गया था गेट कर रहे गायत्री यहाँ पे पर्चा लेके, अच्छी चीज़ों में आइएगा ताकि अच्छी चीज़ वहाँ जाइएगा तो अच्छी चीज़ सीखिएगा आप। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब जो ना बुराई नहीं करना चाहिए। हो गया आज वो इंसान किसी की, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ सबक देता है। ठीक, ये सब चीज़ सीखना चाहिए। हम लोग कभी कभी जो ना अपने फेस पे भी अहंकार करते हैं, वाह हम बहुत, मेरी सुंदरता इतनी कैसे ही रहेगी। याद रख घमंड मत करना, ठीक है। कब सुंदरता छीन लेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। कब सुंदरता चले जाएगी उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ पे सब एक सी बात करो, एक ही हमेशा एक ही कोशिश करो, हम दूसरे का अच्छा करेंगे भगवान मेरा अच्छा करेगा। उस आदमी से कामना मत करो जिसका तुम अच्छा कर रहे हो। मैं समझा रहा है, हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी का भलाई कर रहे हैं, अब ये सोच के करें कि वो भी मेरा करे, जरूरी नहीं। आज के कलयुग है, कभी एक मिनट में तो हालात मार के साइड हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कलयुगी है। या लोभ मोह प्रॉब्लम 2 3 4 चीज़ आदमी जीता है। हम जो कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं, ऊपर की प्रदत्त, ऊपर की प्रचंड शक्ति है वो हमको क्या करे, वही तो देगा। और तुमने किसी के लिए 10% किया तो तुमको ब्याज सहित मिलेगा 20-30%, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए ये सोच के मत करो कि हम किसी का अच्छा करें तो वो भी मेरा अच्छा करे, जरूरी नहीं है। तुम ये सोच के अच्छा करो कि हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो भगवान तुम्हारे लिए 4 गुना अच्छा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर वही गया। नेक्स्ट, वो तत्व कौन सी जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्राड द्वारा किया गया था? फास्फोरस की। फास्फोरस की खोज कौन किया था बताओ? हनिंग ब्रांड। अच्छा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन खोज किसने किया था ये भी बताएं। जो बता दोगे अभी 500 का उसको तुरंत पुरस्कार मिल जाएगा, तुरंत। ऑक्सीजन का खोज कौन किया था बताओ? 500 तुरंत लो। चलो 600, 700, 1000, ओनली 1 मिनट। चलो 1 मिनट दे दिया, ऐसे सेकंड में देना चाहिए, 1 मिनट हम दे रहे हैं। तुरंत बताओ, तुरंत 1000 रुपया लो। शर्म करो, पढ़ो कम से कम। ये भी सोच के पढ़ो कि बीच बीच में सर क्या रखते हैं, प्राइज भी रखते हैं। और सच में जिस दिन तुम लोग बता दोगे, चाहे हम 1000 का बोलेंगे तो 1000 तुरंत देंगे, 500 का बोलेंगे तो 500 बोले। हम तो चाहते हैं कम से कम इसके बहाने तुम लोग एक अंदर से क्या जिज्ञासा है, मुझे और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। हो सके कभी जो है क्या लगे किस्मत साथ दे दे, लेकिन तुम लोग कोशिश नहीं करते। पढ़ाया हुआ चीज़ है, लिखाया हुआ चीज़ है कि नहीं? ऑक्सीजन को लो, तुम्हारी बेकिस्मत। इतना अच्छा अच्छा ऑफर, हम लोग ऐसा अच्छा ऑफर मिलता है तो पता चलता है कि जो ना 30 दिन में 30 ऐसा ऑफर आया तो 500 रुपया 1000 रुपया तो बनता है ना। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, तो फास्फोरस का खोज किसने किया था बताओ? फास्फोरस का खोज किसने किया जल्दी बताओ। अब ये बताए ना, फास्फोरस का खोज किया हनिंग ब्रांड। ठीक है। उपग्रहों की IRS श्रृंखला के प्रक्षेपण के लिए क्या किया जाता है? संवेदन किया जाता है। किसी वस्तु चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। अच्छा, अब 2 फेज है। एक फेज ये आता है कि हम लोग याद करते हैं कि 7 रंगों में से कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। लेकिन यहाँ रंग का नहीं पूछा है। अब ऐसे उलबला के जन्म मार देना लाल को, वहाँ मिलेगा टिक देना। ठीक है। हर चीज में क्या होनी चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। प्रश्न आया है 2 बार पढ़िए, प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। पता चला कि देखना इतना खुशी हो गया, खुशी का अंत नहीं था। वहाँ पे पूछ रहा है कुछ और, आप जवाब दे रहे कुछ और। गलती से जो ऑप्शन भी मिल गया लाल, टिक मार दी। अपने पेन था, अब बिहार बोर्ड वाला दिल था। हाँ, तब दिक्कत क्या था? मन आप ही का। ठीक है, बकलोल बच्चा सब। सुनो करे विद्युत चुंबकीय पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? गामा किरण का। ठीक है, अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। गामा, अल्फा, बीटा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात आई। ठीक है,
न्यूट्रॉन की बात, अब न्यूट्रॉन की बात, परमाणु के नाभिक में क्या होता है उपस्थित? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो यहाँ किसका बात आया? भजम जा रहा है ना। हाँ, तो कह रहा है जब आप एक परमाणु के सुनो, कह रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है, समस्थानिक। जब आप न्यूट्रॉन की संख्या को बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या समान समान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, वो क्या हुआ? समस्थानिक। ये हुआ। तो कह रहा है कि क्या न्यूट्रॉन की संख्या को आप क्या कर रहे हो? बदल दे रहे हो, तो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश में क्या कहता है? आइसोटोप। आइसोटोप। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन सा है? देखो, 4 तत्व मिलके एमिनो एसिड बनता है। अच्छा, एक पढ़ाए थे तुम्हारे, कितने एमिनो एसिड? 100, याद है ना? नोट्स में लिखवाए थे। तो तुमसे पूछेगा कि एमिनो एसिड के कौन से 4 प्रमुख तत्व है? तो सर, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 4 तत्व प्रमुख है क्या एमिनो एसिड का? ये 5 सदस्य है इनके, किसके? एमिनो एसिड का 4 प्रमुख। और सर और भी है, लेकिन ये 4 प्रमुख है। कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। एक इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? इसमें कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश, धन आवेश, ऋणात्मक। इसलिए तो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर जो है ना, चंडाल जैसे क्या होते लगता है, चक्कर लगाता है। अब है तुम्हारा जीएसएम का पूरा नाम। जीएसएम, देखो इसका पूरा नाम तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आजकल फुल फॉर्म भी पूछने लगा है, ठीक है? जैसे एक एटीएम का बार खूब देता है, और तुम लोग में जो है ना इसका ईवीएम, ये जो है ना ईवीएम सभी जो इलेक्शन में वोटिंग किया जाता है, उसके बाद ये एड्स का फुल फॉर्म ये भी खूब पूछा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म, ये सब याद करना अच्छा से, ठीक है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? जीएसएम का हिंदी में बोलेंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। देखो, हिंदी में दिमाग कंफ्यूजन कर देगा, इंग्लिश में याद रखो इसको, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है? गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए किया जाता है, जंग से बचाने के लिए, ठीक है? जितना भी पेंट वगैरह किया जाता है लोहे पे, वो एक तरह से क्या गैल्वेनीकरण है। उस पर क्या कहता है, एक जन पेंट चढ़ाया जाता है, किससे बचने के लिए? जंग लगने से। अभी जो है जैसे ये देखो, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड पर क्या किया गया है? गैल्वेनीकरण किया गया है। गैल्वेनीकरण, ये जो तुम्हारा बेंच का जो रड है, इस पर क्या किया गया है? गैल्वेनीकरण, इस पर पेंट चढ़ाया गया है। नहीं तो जाके देखना, कोई जो टूटा फूटा जो छोटा सा टुकड़ा वगैरह जो है ना, छड़ का लोहा वगैरह होगा, कहीं फेंकल होगा, देखना उस पर जंग लगल होगा, ठीक है? और उसी को बढ़िया से क्या है, उसको अच्छा से साफ करके उस पर क्या कर रहे? गैल्वेनीकरण कर दो, अच्छी पेंट चढ़ा दो उस पर, तो फिर क्या किससे बचाव हो जाएगा? जंग से। अच्छा, जंग लगने से उसका वजन कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, दमित्र मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था बताओ तो? तत्वों की आवर्त सारणी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, ठीक है? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी विज्ञान के लिए। अब इतना बड़ा नाम है कि ओकर कोई जवाब ही नहीं है, पता चला याद कर आज किए और सुबह बोल गए, तो सीधा ऐसे याद करो, अली अब्दुल करके शॉर्ट में याद कर लो, पूरा ऑप्शन में आएगा, टिक मार देना। अली अब्दुल किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी विज्ञान के लिए। इसको पक्षी विज्ञान से रिलेटेड इसने काफी क्या किया? अध्ययन किया। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल्दी बताओ।
कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की बात आई तो तुरंत देखो, कोई भी चीज़ समझो ना उसको पूरा डिटेल नॉलेज रखो, ठीक है। कहा जाता है, ये कहावत है, आधा अधूरा नॉलेज क्या करता है, आदमी को परेशानी में डालता है। केरोसिन जैसा महक रहा है। सुनो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, समझो बढ़िया से। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है तो मानव में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पक्षी में होता है, तब तुम्हारे घर में होता है, रानी का हमारा घर में होता है, ठीक ना, हो रहता है, किसी के घर में नहीं होता। सर ये पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है भोजन बनाने, किसका, कभी पेड़ पौधा के भोजन जाके बनाई हो, ठीक है, अपना तो बनाई हो, ठीक है, बनाई हो, हाँ ये बनाई है, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक है ना, ठीक है। दांत तो ढंग से समझ में न करता है, बढ़िया दांतें खोल कर रखती है, जाके जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाएगी। सुनो, पौधा क्या है, स्वपोषी, बेचारा वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो खुद भोजन बना लेता है। और हम लोग क्या है, मम्मी बना के देगी तब ना, या तो खुद से बनाएंगे, तो बोलेंगे सर हम सर खुद से बनाए तो स्वपोषी ना, नहीं, तुम जो चावल दाल बना रही हो, हरा सब्जी बना रही हो, कहाँ से आया, पेड़ पौधा से, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर हो गया ना। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होती है जब होती है तो उस समय हम लोग के द्वारा जो CO2 छोड़ा जाता है, CO2, तो उसको क्या करता है, पत्तियों के द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्ब लेता है, और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो पानी से। उसमें उस पौधा के ऑक्सीजन कहाँ से आता है जो तुमको छोड़ रहा है, पानी से छोड़ रहा है। मारेंगे थप्पड़, सुनो बढ़िया से, हम क्या बता रहे हैं, कह रहा है कि जैसे तुमको पौधा क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, तुम पौधा क्या दे रही हो, तो अब बात आ रहा है कि सर अच्छा तुम कहाँ से दे रही हो CO2, सर CO2 सांस से, हाँ सुनो, तो हम हमारे श्वसन की प्रक्रिया जो होती है सर, हम जो सांस ले रहे हैं हमारे अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से क्या होती है, CO2 निकलता है, तो हम देते हैं, तो उस प्रकार पौधा भी तो करता है। तो पौधा जो पहले पौधा ऑक्सीजन लेगा तब ना तुमको देगा, ठीक है। तो पौधा क्योंकि पानी जो हम लोग डालते हैं ना, पानी से ही क्या लेता है, ओ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेता है और उसके पूरे क्या जाता है, पत्तियां तक पहुंचता है, और पत्तियां उसको क्या करता है, छिद्र होता है, और उसके माध्यम से हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऐसा मत बोल देना किसी अच्छा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देता है पत्तियां से, ठीक है, पत्तियां से छोड़ता है, लेकिन लेता कहाँ से ये पूछा जा रहा है, उसको कहाँ से मिलता है, जल से। अब तुम उसको बोलते खाना कहाँ से मिलता है, तो बोले पड़ोसी से, तो मम्मी क्या करेगी, क्या करेंगी, ये करेगी, पूजा करेगी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, वाटर से, पानी से, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। देखो हाइड्रोजन का, अच्छा अब देखो दूसरा तत्व का क्यों नहीं पूछा, हाइड्रोजन का क्यों पूछा। अब हाइड्रोजन का एक ही प्रोटॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो हो सकता नहीं है। किसका बात कर रहा है, नाभिक। अच्छा, नाभिक में दो ही उपस्थित होता है, प्रोटॉन और यहाँ पूछ क्या आ रहा है, बढ़िया से समझो, भेजा क्लियर लिख दिया, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो एक प्रोटॉन से। अब ये तो तुम पढ़ी थी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक ने इसलिए तो न्यूट्रॉन को रख लिया क्योंकि उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए रख लिया, लेकिन कुछ तो है भी तो नहीं ना। बोला अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम। अच्छा एक उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे तुम किसी से कर्ज नहीं लियो, ठीक है, ठीक है, कर्ज नहीं लिए, तो भाई हमको घर में दिक्कत हुआ, कर्ज हम नहीं लिए, ठीक है, तो कम से कम मेरे ऊपर किसी का कर्ज ऋण नहीं ना है, ऋण नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऋणी है, तो कोई भी बात ही देखियो कि जो व्यक्ति बहुत कर्ज वगैरह ले तो उसको कोई पसंद करता है, नहीं करता। तो उसी प्रकार नाभिक भी जो है, नाभिक जो धन कहता है जिसके पास धन है या जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी आओ, वो ही आओ। इलेक्ट्रॉन बहुत कोशिश करता है नाभिक में प्रवेश करने, लेकिन आज तक कभी प्रवेश किया है क्या, क्योंकि उसके पास क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन आवेश, उसका चार्ज आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है, कितना, -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्बियन होता है। अब देख लो, प्रोटॉन के पास
अच्छा न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, नहीं बेचारा नहीं कुछ है तो कम से कम ऋण आवेश तो नहीं ना है, इसलिए तो सीधा हाइड्रोजन के बता, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या 1, तो भाई प्रोटॉन की संख्या तो एक ही होगा ना, तो सीधी किसको टिक मारेंगे? अब बोलेंगे सर यहाँ हीलियम का भी तो दे सकता है, तो हीलियम में फिर बढ़ जाएगा ना, क्या हम किस में बढ़ जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो इसलिए हाइड्रोजन पूछा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूज करे, ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ गई तो एक ही चीज याद रखना, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे एक टिक मार देना, ठीक ना। कभी कभी होता है क्या, आदमी अपना सेल्फ सुरक्षा के लिए क्या होता है, सेल्फ सुरक्षा के लिए यदि कुछ चलाता भी है तो उसको कानूनी रूप से कहता है भाई अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया, क्या कहा जाता है? सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया। अब मानो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, हाइड्रोजन वन ऑप्शन टिक कर दो, सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसे बना होता है? बताइए दिए। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में। अच्छा आधुनिक पेंसिल, अभी तुम लोग जो पेंसिल यूज कर रही हो, अच्छा पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? अच्छा अभी जो बता दोगे, ठीक है, ओनली 10 रुपीज का धन तुमको गिफ्ट दिया जाएगा। ये पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। बताओ ग्रेफाइट धातु है क्या धातु है? चलो 10 रुपया विन हो गए। अच्छा मिल जाएगा 10 रुपया, हमको लगा याद नहीं होगा, चलो कम से कम अच्छी बात है। जो पहले जवाब दोगे वो विन। तुम जवाब दी लेकिन आधे पे तो चुप हो गए। कंटिन्यू ये क्या नाम है राखी, कंटिन्यूटी बोलती, कोई भी जवाब तो बोलो, उसके बारे में जितना नॉलेज बोलो, ठीक है, सामने मिल जाएगा, ठीक ना। दूसरा जींस पहन लिया, उस जींस में, ठीक है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हुआ यदि 500 का लगा देते, आज तो मेरा बैंड बज जाता है। अच्छा कभी कभी 500 के बाद जेते जेते 1000 पे भी चल जाते हैं, ठीक ना। और हमको 100% था कि ये तुम लोग को पता है कि उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमको ये दिमाग में था से तुम लोग को ये भूल दिमाग से निकल गया होगा, धातु है क्या धातु है, सही बताइए। देखो उसमें वो है क्या अधातु, लेकिन व्यवहार करता है किस जैसा? धातु जैसा, ठीक है, व्यवहार करता है धातु जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आंसर, अच्छा अब सबसे पहले जन कागज का प्रयोग कहाँ बना था? चीन में। उसी प्रकार पूछेगा पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ था? यूरोप में, ठीक है। एक चीज को जो दूसरे से कनेक्ट कर दो, देखो अभी आविष्कार वाला बात आया तो उसी प्रकार पिछले क्लास में तुमको क्या पढ़ाया था, ये कागज जो अभी लिखा हुआ, ये कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन किया। तो देखो कनेक्ट कर लिया तो कम से कम रिविजन तो हो गया ना, इस तरह करके पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ था? यूरोप में। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या? वो शक्ति का स्रोत जरिए पिछली पाइप में कोई प्रदूषक वर्ष नहीं होता है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा से। ये जो हम लोग सल्फर का संकेत क्या होता है? अब ये किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से। तो सल्फर लैटिन भाषा है, सल्फर क्या है? लैटिन भाषा है, सल्फर क्या है? लैटिन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार के विद्युतीय चालक है? खराब पानी। शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युतीय चालक है? खराब पानी। कौन सा लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? परिनिषेचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? बताओ, ये भी बता दोगे, ठीक ना। जो बता दोगे 1 रुपीज का गिफ्ट है, जो बता दोगे कि हरा घास का रंग हरा क्यों दिखता है, किसके कारण? और कुछ बताओ। ये किसके? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन। 8 क्लास के फिजिक्स के पहला चैप्टर है क्या? प्रकाश। उसमें हम पढ़ाते हैं, अक्सर हम पढ़ाते हैं कि जब कोई उस चैप्टर में प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। तो जब हम पहले क्या होता है, जब प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है और उस वस्तु पे से पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पड़ता है, जब हमारी आंखों से जब तब जाके पता चलता है ये छोटा है, बड़ा है, कलर है, क्या है, कौन है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको सबसे पहले वो घास हरा क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश की किरण पहले वो घास पे पड़ा, घास पर से जन फिर हमारी आंखों पे पड़ा, तब जाके हमको पता चला इसका कलर क्या है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि हरा क्यों होता है, ठीक है। देखो हमें घास का रंग दिखाई क्यों देता है, ये नहीं पूछा कि क्यों होता, किसके कारण होता है। तो तब ना बोलते से क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अच्छा यहाँ घास की बात कर रहा है,
या पौधा के पत्ता की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा ये भी दिमाग लगा के चिल्ले ले क्लोरोफिल, ठीक ना, हो गया फ्लोरोफिल। चलो ठीक है, कम बचा ना 1 रुपया, एक बूंद से घड़ा भरता है, 1 रुपया से कितना, अभी 10 रुपया हमारे तो 10 रुपये एक करके 10 दिन पुराएंगे तो 10 रुपया बनेगा ना। घर का मैनेजमेंट ऐसे होता है। देखते आदमी, पैसे वाला आदमी शांत रहता है और पैसा उसको पैसा नहीं, कहाँ पैसा है, पैसा रहता है। एक और होता है छलकट वाला आदमी, वो हमेशा दिखाता है हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा नहीं, आज कभी टूट जाता है। इसलिए जो ना, देखो जिस पौधा में अच्छा फल लग गया वो पौधा क्या हो जाता है, झुक जाता है और खूब मीठा फल देता है। कोई फूल है उसमें इतना फूल खिला के इतना फूल, उसकी झाड़ियाँ क्या हो गया, झुक गया, और आदमी को जो ना खूब खुशी देता है। जो सुबह सुबह देखेगी, तुम लोग देखेगी क्या, सुबह सुबह देखना, जो मतलब जन बहुत सारी वाजपेयी में महिला से क्या करती है, 4 बजे उठ जाती है, जाके एकदम फूल जो है चुनती है, तोड़ती है, तो उसको खुशी होता है ना। तो चलो क्या कहते हैं, हमारी पूजा के लिए फूल मिल गया। अच्छा, उसमें से कोई बिजनेस भी करती है, बिजनेस के लिए मान लो 10 जगह गए तो कम से कम 1 थैली हो गया, कम से कम 50-100 रुपया कमाएगी ना। तो देखो वो फूल क्या हुआ, इतना फूल लगा के झुका तो आदमी को क्या दिया, खुशी। तो वैसी तरह होता है, यदि कोई पौधा में फल बहुत लग जाता है तो वह फल मीठा मीठा फल देता है और भूख मिटाता है। आदमी को क्या होता है, शांति प्राप्त होता है। यदि फूल का पौधा यदि इतना फूल हो जाता है तो खुशबू देता है, आदमी को खुशी देता है। उसी प्रकार इंसान में होता है, यदि इंसान के पास बुद्धि ज़्यादा हो जाए, ज्ञान ज़्यादा हो जाए, पैसा ज़्यादा हो जाए तो वो आदमी हमेशा झुक के चलता है। वो आदमी हमेशा दिखाता नहीं मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है, ठीक है। तो ऐसा इस चीज़ इसलिए बता देते बीच बीच में, ताकि इंसान बनो, ठीक ना। कभी अहंकार नहीं तो रावण का क्या हाल हुआ था पता था ना। हाँ, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है, केरोसिन को। देखो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से सोडियम है। अच्छा, सोडियम के बारे में और एक कहानी है, एक बताए भी थे। एक बार हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, उस समय हम जो है ना इंजीनियरिंग करके राजस्थान से आए थे पटना, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म जो है ना बाजार या मुसलर हाट में वहाँ कोचिंग ज्वाइन किए थे। खूब पढ़े, इतना पढ़े कि मत पूछो। 7 बजे जाते थे, 12:30 बजे आते थे, खूब पढ़ते थे, ठीक है। सोचते इस बार तो नौकरी लेंगे। 2 एग्ज़ाम होता था, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई। लेकिन दूसरा एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में मेरा सेंटर दे दिया था, मध्य प्रदेश एग्ज़ाम देने के लिए गए तो वहाँ पूछा था कि कौन से धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इतना पढ़े, खुशी का अंत नहीं हुआ, जैसे अभी तुम लोग का होता है ना। देखो इसलिए तुम लोग को इतना चीज़ बताते हैं, जो चीज़ बीता है ना, जो अनुभव पे बताते हैं। देखे प्रश्न ढंग से पढ़े नहीं है ना, एकदम जो है ना सोडियम को छोड़ दिए और दूसरा तत्व था पोटेशियम को मार दिए, मैग्नीशियम की पोटेशियम बगल में मार दिए, खूब खुश होके आ रहे हैं, एकदम पूरा बना दिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे आए, ठीक है, ट्रेन पकड़ना था भाई, मध्य प्रदेश से जाना कितना दूर है समझ में, बहुत सारा। तो ऐसे ही सब लड़का और से लड़का भी बहुत सारा अलग अलग सेंटर था, एग्जाम देके सब ट्रेन पकड़ने आया। तो डिस्कस हो रहा था, तो बोला क्या सो भाई इसका आंसर क्या होगा। तो हम चुपचाप सुन रहे थे। तो बोला कि सोडियम ना आसानी से काटा जा सकता। हमने सोडियम की पोटेशियम, बोले पागल है का। तो बोले तभी सब फालतू में ख्वाब देख रहे थे कि हम बढ़िया एग्जाम दे के आए हैं। समझ, जनरल कंपटीशन में 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। लेकिन देखो किस्मत कितना चाहता तो वो भी एग्जाम निकल गया, ठीक है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था। उसके बाद होता है साइको एक टेस्ट होता है, उसमें जाके फेल कर गए थे, पैसा मांग दिया था। तो सोचो उस टाइम तक स्टेशन से एग्ज़ाम के हॉल से लेकर एग्जाम स्टेशन तक अपने आप में इतना मस्त थे, इतना अहंकार भर गया था, सारे क्वेश्चन को बना दिए, ठीक है। लेकिन जो ना जानते हुए जो क्वेश्चन इतना आसान है, फिर भी उस लड़का पे बात पे विश्वास नहीं होता है। बुक लेके गए थे SPD जो हम पढ़ते हैं, उसको निकाले देखे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ कि आसानी से सोडियम धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक ना। तब जाके जो मुँह हो गया अपना जैसा है। आदमी को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो क्या होता है, तो समझ रही मुँह का स्ट्रक्चर कितना सुंदर बनता है, देखने लायक होता है, सुंदरता बढ़ जाता है, ठीक ना। तो फिर जब अब टेंशन होने लगा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, फिर सोचे कि एक ही क्वेश्चन ने गलती की है जानबूझ के, तो उसको कहा जाता है जानबूझ के ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए एग्जाम में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। आ रहा है, ठीक आ रहा है, हो सकता है तुमको 5 क्वेश्चन शुरू का 5 क्वेश्चन तुमको बन रहा था, तो इतना खुशी आ गया वो 5 क्वेश्चन बन रहा है, 5 क्वेश्चन बन रहा है, और 6ठा क्वेश्चन तुम जो है ना खुशी के चक्कर में गलती कर दिया। तो भैया ऐसा खुशी किस काम की। इससे बढ़िया जो है ना कहा जाता है क्या, ज़्यादा खुशी में भी जो है क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ज़्यादा दुख में भी पेशेंस रखना चाहिए और ज़्यादा खुशी में भी पेशेंस रखना है, एक बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो जो है ना वही हाल होगा जैसे हम मर के आए थे क्या
सोडियम का। अभी सोडियम की बात आया इसलिए याद आया। तो अब सोडियम को तुम कहाँ रखोगे? सोडियम बहुत एक्टिव होता है। सोडियम को जो है ना हमेशा केरोसिन तेल में ही डुबा के रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में ही डुबा के रखा जाता है। तो केरोसिन, यहाँ दो सवाल बनता है। इसको आसानी से तुम चाकू से क्या कर सकते हो? खरोच लगा सकती हो, काट सकती हो, ठीक है। उसमें तुम अपना ऐसे कुछ ऐसे करके जन ऐसे करके जन आराम से जन लिख भी सकती हो। तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन चाकू से, हार्ड चीज़ से। अब पेने से मतलब उंगली से ऐसे मत लिखने लगना। कल के डेट में 5 साल के बाद या 2 साल के बाद हमको जन पीछे में क्या करना, अच्छा बदुआ देना, गलती पढ़ा के चल गए मास्टर। हम क्या बोले? हार्ड चीज़, हार्ड चीज़ से उस पर खर्चोगे तो खर्च जाएगा। और उंगली से बोला कहाँ हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहाँ रखा जाता है? सोडियम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सोडियम में रखा जाता है। सोडियम किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। अब अभी भी मेरा दिमाग मारा तो वही जो है ना मध्य प्रदेश का स्टेशन, गजब का विकराल स्थिति सिचुएशन था, ठीक है। 2-3 बजे मतलब सेंटर पर से निकले थे तो भूख लगल था, तो मतलब सोचे खाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगा। तो क्या कि समोसा जो है ना 2 बजे ना ले लिए थे। आज सोचे आराम से स्टेशन में बैठ के खाएंगे। वो क्वेश्चन कितना हेडेक हो गया कि शायद वो समोसा जो है ना कहाँ सर गल गया पता नहीं होगा। नहीं, भूख ही खत्म। क्योंकि बहुत मेहनत किए थे। उस सर्दी में जाते थे यहाँ से पैदल, सोच लो 2016 की बात बता रहे। तो इसलिए जो है ना जो बच्चा मेहनत करता है ना, यदि उससे गलती होता तो बहुत अफसोस होता है। जो जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने कभी सोचा ही नहीं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? जो तो खूब मेहनत करती है उसके हिसाब से यदि परिणाम नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता, दुख होता है, रोना आता है, ठीक है। बहुत जो कमज़ोर दिल वाला तो सुसाइड वो कर लेता है। देखती कोटा में भी क्या स्थिति है। कोई जगह गंगे पर से कूद जा रहा है, गंगे मैया में कूद जा रहा है। गजब है। इस बार नहीं होगा, उस बार नहीं होगा, नहीं होगा तो ज़िंदगी है ना। जरूरी है सरकारी नौकरी होगा तभी ज़िंदगी चलेगा। कल मनीष भैया क्या बोले? सब यहाँ पे जन क्या नौकर बनना चाहता है? नौकरी देने वाला बनो, नौकर बनो मत, नौकरी देने वाला बनो। आज हम इतना दिन से यदि बैठ के खाली यही सोचते, क्या कहते हैं सरकारी नौकरी होगा तभी कुछ करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो बहुत कष्ट होता है। अभी देखो पटना में ऐसा भी लड़का है, माथा पर का बाल उड़ गया, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, मतलब नशा में, मतलब ज़्यादा टेंशन होता है तो नशा करता है, बाप का पैसा ठगता है, घर से पैसा ठगता है, हो रहा है कुछ नहीं। इससे बेहतर है कि कुछ बेहतर कीजिए, ठीक है। खाली दिमाग शैतान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह? यूरेनस। देखो मनुष्य ने, मानव मतलब मनुष्य ने क्या किया? प्रथम ग्रह को खोजा, प्रथम ग्रह को खोजा। यूरेनस ग्रह है। तुमसे कहेगा कि प्रथम कौन सा ग्रह को खोजा गया मानव मनुष्य के द्वारा, तो बोलेंगे किसको? तो यूरेनस को। क्या बोलेंगे? यूरेनस को प्रथम ग्रह माना गया। कोई दिक्कत? पढ़ने में उबन रहा है, समझ में आ रहा है ना कि छुट्टी चाहिए? क्या करो, ठीक ना, हम उबने नहीं देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा देखो ऐसा क्या दिमाग रिफ्रेश करके पढ़ोगे वो चीज़ दिमाग में आएगा भी। अब हम ही जो मुँह को अजीब करके लगातार 1 घंटा पढ़ा दे, 10-20 मिनट में कहेगी या तो लाइटें चल जाए ठीक रहता, ठीक ना, या तो सर का कोई काम पड़ जाता चल जाता, ठीक है। इसलिए आज के डेट में दिमाग जो है ना बहुत अजीब जैसा हो गया बच्चा का। उसको जो है ना क्या पोल्हा के पढ़ाओगे, हंसा खिला के पढ़ाओगे, देखिए कि बच्चा में जो है मम्मी, बच्चा जो है खिलौना के लिए तबाह करता है तो मम्मी क्या करती है? उसको पोल्हाती है, झूठो मोटे, देखो बेटा, तो देखो बेटा वो जा रहा है, ताकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, फिर मांगना छोड़ दे। आजकल के बच्चा को करके देख दो तो एक बेवकूफ़ बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है। आजकल के बच्चा देखते तो लाते मारने लगता है, हाथे पाँव नाना वो चाहिए। अच्छा मान लो गलती से जन 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए बात डाइवर्ट भी हो गया, अब फिर घूंघिया के हमको वही चाहिए, जैसे अंकित है ना। तो आजकल के बच्चा की मानसिकता गजब का हो गया, इसलिए उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो अब तक मैं यहाँ पे 6 चैप्टर 6 पेज खत्म कर देते, ठीक है। वैसा पढ़ाई भी किस काम की जो दिमाग में आए ही नहीं, ठीक है। आओ सनम जाओ सनम वाला बैग लटका लिए चल गए, आ गए, उसको सीखे ही नहीं, तो फिर ऐसा पढ़ाई का मतलब है जानो, उससे ज्ञान प्राप्त करो, किसी को बता सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? यूरेनस। अच्छा ट्रोजन, TROJA, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन सर एक प्रकार का मालवेयर है। क्या है? ट्रोजन एक मालवेयर है। ट्रोजन क्या है? एक मालवेयर है।
ठीक है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक, देखो इसे को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों की जरूरत होती है। अच्छा, मांसपेशी की बात आई है तो चलो बात कर लेते हैं। फेस में कितना हड्डी? अस्थियां कितना? 14। कान में? मस्तिष्क में 29। ठीक है, बताए। हाँ, हर यदि कोई चीज के पीछे तुम समय दिया उसका रिजल्ट मिलता है। देखो पढ़ाई तो जवाब आ रहा है ना, ठीक है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशी है, लेकिन अब यहाँ पर वो सवाल नहीं है जो तुम अभी बता रही हो। यहाँ पर कह रहा है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो 6 मांसपेशियों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? एंथ्रोपिथेकस। किस प्रयोग देखो किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया? जल्दी बताओ, बताए, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए 50 रुपीज का प्राइज है, ठीक है। कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 50 रुपीज प्राइज है, तुरंत मिल जाएगा 50 रुपये, ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है। चलो 100, 200, 300, 400, 1000, 5000, 6000, 10,000, 15,000, 50,000, 16,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 स्कूटी, लेटेस्ट 6G स्कूटी। सोडियम कार्बोनेट कितना बार बताया था? सोडियम का लिखा है भी है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम पर। देख लो कहाँ तक चला गया था प्राइस, ठीक ना, ठीक है। 1 लाख 2 लाख जाते जाते स्कूटी पे भी चला, उसमें 6G लेटेस्ट वर्जन का स्कूटी मिलता, ठीक है। अच्छा, तुम लोग सोचती हो गलती से यदि जवाब यदि हो जाता सर किताब पे हाथ रख के पढ़ रहे तो देवे तो करते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब बता देते, तुम लोग को हम बाहर लेते हैं। अरे 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना तो अनुभव हो ही गया है, ठीक ना। अच्छा, जिस क्वेश्चन में रहता है कि 50-50 हो सकता है तो थोड़ा सा लोएस्ट गिरा देते हैं, गिफ्ट का प्राइस ही कम कर देते हैं। और जिसमें देखते हैं कि हेल्दी कितना भी कोशिश कर दो तो उसमें तुम 5 करोड़ का ही लगा लो, तुम जवाब नहीं दोगे, नहीं 5 करोड़ हमको देना पड़ेगा भाई, सीरियस बात है ना। तो इतना दिन से पढ़ा, इतना तो अनुभव हो ही गया है, ठीक है। तुम्हारा फेस बताता है कि तुम जवाब दोगे कि नहीं, इसलिए देखता जब जवाब पूछते हैं सबका फेस देखते रहते हैं और लग जाता नहीं गया है, ऐसे घुमा लेते हैं, एक बार कैमरा एक बार कर देता क्या कर लेता है, उसी प्रकार, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 14। शरीर के कुल वजन का लगभग कितना? 2%। अच्छा, अभी यहाँ पे पूछा कुछ, जवाब क्या दे रहा है? अब वहाँ पे जवाब, वहाँ पे भी ऑप्शन में भी रहता है कितना? 1400 ग्राम। अब तू 2% को छोड़कर टिक मारती किसको? ठीक ना। इसलिए हम यदि कोई गाड़ी चलाते थे, जाने की गाड़ी का जन हरकत कैसे, क्या क्या, कैसे, कौन सा ब्रेक है, कौन सा रेस है, समझ ना। एगो चीज़ पढ़ लिए बस, पहले समझो। देखो क्या कर रहा है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। अब ये नहीं कहा है, अच्छा मानो यहाँ प्रतिशत में नहीं देता तब 1400 ग्राम को मारते, ठीक है। महिला का रहता था 1350 ग्राम को मारते, है ना। महिला का दिमाग मस्तिष्क का वजन जो है ना किससे कम होता है, ठीक ना, पुरुष से, ठीक ना। क्योंकि ये प्रकृति भगवान ने सोचे समझ के बनाए थे। जब ये 1350 ग्राम बना दिए तो ये से हरकत हो रहा है, समझ रहे ना। यदि आप लोग का जो है ना यदि बना देता 1400 ग्राम पुरुष के बराबर तो पता चल, समझ में आ रहा है ना, तो पता चला कि आप लोग जो पुरुष का रेट लगाते 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जैसे बकरी मंडी में लगता है, ठीक है। इस सृष्टि की रचना हुआ कुछ चीज़ सोच समझ के, ठीक ना। हमारे गुरुजी जब बार बार क्या कहते हैं, सही मतलब जब नारी शक्ति 21वीं सदी, नारी शक्ति आने वाले समय में नारी शक्ति क्या करेगी, इस सृष्टि को चलाएगी, ठीक है। ये बात गुरुजी उस समय बोले थे जिस समय सृष्टि अच्छा था, इतना भटकाव नहीं था, इतना बच्चा सब तेज तराक नहीं था, इतना चापलूस नहीं था, उस समय गुरुजी बोले थे। से हमारी नन्ही नन्ही बेटियों सब क्या बनेगी, इस सृष्टि के चलाने वाली बनेगी। उसको क्या पता था गुरुजी को 93 में 2024 तक जाते जाते इस बच्ची से क्या बनेगी,
ठीक है। यदि इसका हकीकत में चल दिया तो कहीं बेच देने के लिए बेच कहाँ जाएगी, ठीक ना, समझ है ना। तो दिमाग, तो गुरुजी उस समय बोले थे, और अभी भी ऐसा बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाहे ना मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी ऐसे ऐसे हैं कि जो देखो IAS IPS हर चीज़ का रिजल्ट देखो तो उसमें से जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में लड़की ही आती है। आजकल लड़का पढ़ता का भगोड़ा, उसको पीछे करने से फुर्सत कहाँ है, ठीक ना, कान फोन से बतियाने से फुर्सतें कहाँ है, इधर उधर करने से फुर्सतें कहाँ है। तो लड़की तेज निकल जाती है, लड़की लड़का को डाइवर्ट कर देती है, या अपना जन क्या करती है, पपाला रैंक ले आती है, लो दूसरा रैंक ले आती है। कोटा वगैरह में देखो रिजल्ट जब आता है IIT वगैरह का पहला रैंक लड़का, वो तो छोड़ो, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें देखती हो, 10 1 से 10 तक में देखो तो अधिकांश लड़की है, ठीक ना। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नारी शक्ति पीछे, अब नारी शक्ति बहुत आगे हो गई। देखो ट्रेन पहले जो ना एक भी पुरुष जो ना ट्रेन ड्राइवर ना, महिला ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन चलाती है, हेलीकॉप्टर चलाने लगी है, IAS IPS बनने लगी है, ठीक है। लेकिन उसके जैसा बेटा सोच बनाना पड़ेगा तुम लोग को भी, तब होगा। घटिया सोच से जो ना अच्छा चीज़ नहीं बनता है, सोच बनाना पड़ेगा, एक बुलंद सोच बनाना पड़ेगा। मीरा के जैसा जो है ना, कृष्ण का जो है ना निर्जीव मूर्ति लेके जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। और जो उसको ये विश्वास था एक दिन सच ये निर्जीव मूर्ति में हम पूजा करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, सजीव जान आ जाएगा, ठीक है। कागजों में किसी नेक्स्ट कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, त्वचा रोग। अच्छा, किसी को त्वचा रोग हो गया तो ध्वनि से क्या मतलब है? मान लो यहाँ पे खूब बड़ा बड़ा साउंड बज रहा है तो आदमी क्या हो जाएगा, त्वचा की बीमारी, क्या मतलब स्किन का बीमारी हो जाएगा। बकवास, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे करता है, देख के मन करता है कि उसको क्या कर दे, मारने दे, टीक दे। गजब, सही में उस समय यदि एग्जाम लिखना बनाने वाला मिल रही बच्चा मारिए देगा, ये सब गजब का है ये सब। मान हम ही बना दिया तब तो हम ही को मार देगी तुम लोग। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, टीक देगी मतलब तुरंत टीक देगी, तो मार दे, ठीक है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है? आहार नाल, सबसे ज्यादा लंबाई किसका है? आहार नाल, कितना? 10 से, ठीक ना। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह से भोजन जाता है? तो क्या अंतग्रहण से, किसे? अंतग्रहण से, या इंग्लिश में बोलेंगे इंजेशन, किससे? इंजेशन से। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण। अच्छा समझो बढ़िया से, गीत नहीं गाना, समझो बढ़िया से। कह रहा है क्या? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था, कुछ समझ में जा रहा है क्या? देखो तरल अवस्था किसको कहते हैं? लिक्विड को। जैसे पानी है तो तरल अवस्था है, घी है तो पानी तरल अवस्था है, तेल है तो तरल अवस्था है, ठीक है, खून है तो तरल अवस्था है, ठीक है। तो कह रहा तरल अवस्था से किस अवस्था में जा रहा है? गैसीय अवस्था। तुम क्या की पानी क्या कहते हैं, मम्मी बोली कि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, चाय बना दो ना, ठीक है, और तुमने चाय पानी चढ़ा दी तो कि पहले चाय पत्ती डाल देती है? नहीं, आता होगा आप लोग को, ठीक है। हम तो नहीं पीते हैं तो हमको ऐसा चीज़ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का तो फेमस है, सुबह सुबह चाय मिल जाए, बिस्किट मिल जाए ना, ठीक है, चलो ठीक है। पहले पीती थी ना, यहाँ आने के बाद छूट गया। सुनो, तो नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं। जैसे पानी चढ़ा दी और हाथ में फ़ोन, ठीक है, आदत खराब है, समझ गए ना? आदत क्या है? खराब है। पता चला वहाँ पे जो है ना टाइपिंग करने में उधर क्या हुआ, दिमाग चल गया, वो भूल दिमागे से निकल गया, जो क्या चाय। उस दिन हम क्या बताए थे, जिस दिन तुम लोग का लाने के लिए क्या गए थे? अच्छा ये बैनर लाने के लिए गए थे, तो हम क्या बोले थे? वहाँ पे भिगना पारी में एक लड़की जो है ना मतलब बहुत परेशान थी, और वहाँ पर वो हमको हाथ देती है, मतलब पहले दो आदमी को हाथ दी, भैया थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, हमको लेते चलिए मुसलमान तक, ठीक है। पर मतलब तैयारी कर रही है, यहाँ पे शनिश्चरा मंदिर के पास रहती है। तो हम दो आदमी को बोला था, आज के डेट में विश्वास तो बहुत किसी पर नहीं होता, किस तरह की लड़की है, अच्छी लड़की है, ख़राब लड़की है। तो हमको मतलब देखो, तो उसके बाद जो है ना तीसरा हमको हाथ दी, तो हम बोले कहाँ जाना है? तो हमको भी थोड़ा सा भय हुआ से नहीं बैठाना चाहिए, हमके लिए नहीं उधर हम नहीं जाएंगे। तो उसका मतलब बातों से लग रहा था सच में ये परेशान है, ठीक है। बोले कि प्लीज़ भैया बात समझिए, क्या कहते हैं जो नंबर वो करके क्या आई थी, घर में जो है ना कुछ चढ़ाई थी, ठीक है, वो भूल गई, और वो क्या हो गया, बर्तन पूरा जल गया। जलने के बाद ये शायद दूध होगा, और पूरा रूम में क्या हो गया, धुआं हो गया। तो धुआं होकर बाहर महकने लगा, तो बगल वाले को पता चला,
और लड़के जहाँ गर्ल्स हॉस्टल तो खाली लड़की रहती है ना, पीजी टाइप का था, सब लड़की रूम लेकर अपना रह रही थी। तो उसको फिर फ़ोन आया से तुम्हारा रूम से धुआं निकल रहा है। अब लड़की को डर हो रहा था, सारा डॉक्यूमेंट उस लड़की का घरे में था। उनको लग रहा था आग लग गया था, सारा डॉक्यूमेंट जल जाएगा, मेरा ज़िंदगी। पटना में आके हम किस लिए आए? तैयारी करने के लिए, नौकरी के लिए। हमको लगा लड़की पढ़ने वाली थी, बहुत सीरियस थी। ठीक है, बोला भैया मेरा, जब ये बात बोली ना, भैया मेरा सारा डॉक्यूमेंट जल जाएगा, क्योंकि यदि सिलेंडर विस्फोट किया, आग लग गया तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो हम कहे यार ज़िंदगी की बात है, बोले बैठिए। ठीक है, तो उसको हम बैठा लिए और बैठा, इतना जाम था मत पूछो। मुसलर फुआट उस सब्जी गेट जो है वहाँ तक लेकर आए, तो वह इतना जाम, एक तो कचरा रहता बगल में। फिर उसको हम बोले कि ऐसा कीजिए, आप उतर के या दौड़ के जाइए, क्योंकि जब तक आप जाम के चक्कर में रहिएगा तब तक आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अब वो चिल्ला रही है फ़ोन पे से, अंकल किसी तरह तुड़वा दीजिए मकाम मालिक को। हमको लग रहा है मकाम मालिक भी बूढ़ा होगा। तो बोले बेटी हम कैसे तुड़वा देंगे, हमको जो है ना कोई आ ही नहीं रहा है, सबको डर हो रहा था कहीं सिलेंडर फट गया चल जाएगा। तो लास्ट में उसको बोले, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझती रही है? इसका मतलब उसको हकीकत में क्या था, हेल्प का ज़रूरत था। और उसका जो है ना, उसको लग रहा था मेरा ज़िंदगी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, ये बताइए दिए नहीं तो बोले तुम्हारा मस्तिष्क का वजन कितना हो गया। ठीक है, कागजों में से किससे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता? मोमबत्ती, कागज से। कौन से ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं, त्वचा रोग से संभव ही नहीं है। प्रक्रिया के दौरान आहार नली में किस तरह भोजन आता है, ये बताइए दिए। ठीक है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, तो तरल अवस्था, तो अब जो बात बता रहे थे दिमाग से निकल गया, तो वो जो बेचारी या दूध चढ़ाई होगी। ठीक है, भूल गई दूध क्या तरल अवस्था में, वो धीरे धीरे जल के क्या हो गया, गैस बनने लगा। हम लोग पानी चढ़ाते हैं, भूल जाते हैं, देखते पानी जल के भाप होके क्या हो गया, हंस होके चला गया। अब पता चला लास्ट में बर्तन क्या हो जाता है, समझ में आ जाता। ठीक है, तो कोई भी तरल अवस्था से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित, बताओ जड़त्व का नियम किसने दिया था? देख लो, यही इसी को कहा दिमाग का लापरवाही, इसी को क्या कहा जाता है, दिमाग का लापरवाही। अच्छा, न्यूटन्स के नियम को ही तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ तो जड़त्व का नियम जब कहा जाता है, तो जड़त्व के नियम को कौन कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया है? न्यूटन्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन्स के द्वारा। ठीक है, जड़त्व का नियम। अच्छा, न्यूटन्स के कौन सा नियम को, फर्स्ट नियम को जड़त्व नियम, और कौन सा नियम कहा जाता है, गैलीलियो नियम। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाए, भिंडी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाए तो भिंडी। गजब का प्रश्न दिले। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, बताओ? मनाया गया था 30 जनवरी 2016 को। 2016 को। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। कम दूरी की, अब दिमाग लगा दो, है हिम्मत तो। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, कौन सा? अरे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यहाँ पे जो है ना कम दूरी पे चाहिए ना उसको। अब तो यहाँ ब्लूटूथ कनेक्ट है, तुम लोग यहाँ मोबाइल से देखते बजाते हो गाना वगैरह, कनेक्ट है, और मोबाइल लेके चल गया, यहाँ से रोडे पर गया, पता चल क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। उसको क्या चाहिए, कम डिस्टेंस चाहिए। देखो, इसको कहा जाता है दिमाग वाला प्रश्न। ठीक है, दिमाग लगाओ। ठीक है, आप सोच सकते हो, जो आज के डेट में आदमी कान में प्रयोग कर रहा है, भौतिक चीज़ों का प्रयोग, उसी से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि डैश कम दूरी की वायरलेस, ब्लूटूथ वायर होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है ब्लूटूथ। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है, जल्दी बताओ। एक भारी परमाणु क्या हो जाता है, नाभिक। परमाणु विखंडन में तो विखंडित हो जाता है। एक बड़ा परमाणु दो छोटे नाभिक में, आज एक दो छोटा नाभिक संलयित हो जाता है, तो उसको नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में एक भारी नाभिक टूट जाता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में एक छोटा नाभिक क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या है, बताओ? मिश्र धातु है। अच्छा, केमिस्ट्री के लास्ट में लिखवाया गया 3-4 का, गन का, स्टील का, गन मेटल का, सबका लिखवाया था। स्टेनलेस स्टील क्या है, मिश्र धातु है। क्या ये मिश्र धातु है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्षारीय नहीं है सल्फर। सल्फर क्या है, क्षारीय नहीं है।
बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? दो, ये भी अभी 2 सवाल पूछ दिया है केमिस्ट्री क्लास से। कौन कौन सा बारूद में? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। बारूद जो बनता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर। अभी बारूद का प्रयोग खूब होगा पटाखा में। देखना दीपावली के रात में देखना पूरा जो धुआं धुआं हो जाता है, यही बारूद क्या होता है? ये पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल के कारण। ठीक है। अब जो है ना अल्प मात्रा में बड़ा बड़ा बम बनाने में बारूद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब जो छोटा छोटा पटाखा जो खुद देखता है आजकल, ऐसा सा पटाखा आता है लगता है कान को फाड़ दिया, यहाँ तक कि जन कंपन करवा देता है, बिल्डिंग को लगता है झनका देता है। तो सोच लो कितना है पावर है। तो सर ये सच। अच्छा, सरकार ने कितना इसमें प्रतिबंध लगाया? खबरदार पटाखा फोड़ेगा तो बोले क्या थाली बजाएंगे? दिल्ली सरकार, वहाँ पे दिल्ली सरकार चिल्लेले है, पूरा चिल्लेले है सब। क्या कहते हैं, खबरदार यदि कोई पटाखा फोड़ा है तो बोले ठीक है जाइए, नहीं फोड़ेंगे, दीपावली दिन आइएगा तो रोकने के लिए, ठीक ना, रोकने के लिए। अच्छा, वो तो छोड़ो, तुम्हारे बिहार में भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखा बेचने, जो पटाखा बेचता है उस पर देखता है पुलिस आता है, कहीं बेच रहा है रे, नियम का विरोध है। अच्छा लीजिए सरपंच साहब, काम बन जाता है। ठीक है। या तो जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं पकड़ के। ठीक है, नियम का विरोध कर रहा है, नियम का विरोध कर रहा है। ठीक है। तो अब बोलेंगे सर जना, अच्छा परेशान कौन हो रहा है? पब्लिक। फैला कौन रहा है? दिल्ली के आदमी चिल्लाता है कि केजरीवाल सरकार जो है ना पोल्यूशन पे काम ही नहीं करता है। तो भैया दीपावली यार पटाखा छोड़ दो। वैसे में वहाँ पे इतनी गाड़ी है, इतनी व्हीकल्स है कि इतने धुआं निकलता है कि उसका कोई जवाब। वैसे ही वातावरण वहाँ का, वो तो छोड़ो, हमारे पटना की भी बात देखो। अब हमारे धीरे धीरे हमारे पटना में क्या होने लगा? वायु प्रदूषण से क्या हो, घर्षित होने लगा। उस दिन हम लोग भूल जाते हैं, लाते हैं 2000 का पटाखा 10 मिनट में। बगल को किसी को 2000 के रुपया की जरूरत था, उसकी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, या कोई घर में बीमार था, बोलो दो ना आज हमको जन बहुत जरूरी है, पेट का ऑपरेशन करवाना, नहीं हमारा बच्चा नहीं बचेगा। मजा ले तुम दे देगा, कह देगा दीपावली 2000 पटाखा फोड़ना है। हाँ, आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं, ठीक ना। पेरेंट्स भी जन जाए, अच्छा पटाखा लेगा, जाता उधर से 1500 उठा के ला के दे देता है। लो, बहुत मुँह कान झगड़ा, मतलब जन क्या कर लेता है, बहुत का तो मुँह कान चल जाता है, बहुत का ऐसा बहुत का तो ऐसा चल जाता है न हो जाता है। पता चल हर दीपावली में याद आता है कि यही हरकत किए थे। देखिए इसमें सबसे बड़ा ये जो एक रॉकेट होता है उसका गजब का कहानी है। वो उसको जो है गाड़ दो तो ऊपर की ओर भागता है, बहुत क्या करता है तो उधर नहीं भाग के इधर इधर करके निकल जाता है, बहुत को दिखता है। विद्यार्थी में छठ पूजा वगैरह में, ठीक है ना, ये सब चीज़ हमें शुरू से हम सावधान रहे, ठीक ना। देखते पता चला किसी का एकदम इस होके चलो बेचारा के चल गया। अब बताओ हर दीपावली में उसको याद आएगा किस लिए चला गया। अच्छा, उसका कोई निश्चित तो नहीं है ना, उसमें बारूद प्रयोग किया जा रहा है, नाइट्रेट प्रयोग, सल्फर प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, बहुत घिरनी वगैरह जो होता है, देखिए घिरनी कहता कि जो नाचेगा, आप चला फूट गया। अब लो तोरा दिमाग में आराम बैठ के करे, वो बच्चों को बैठे ले, ठीक है, बउआ बगल में बैठल है, अपनों कर रहा है, उसमें भी क्या हम थाली में डाल दिए हैं, ठीक है। बच्चा कर अब फूटेगा, अब नाचेगा, अब बच्चा एकदम ताली बजाने के लिए चाह ही रहा है, और तब तो चला फूट गया, तब पता चला मैं इधर गिर पेट बढ़ के, अब बच्चों को उधर बाल झुलक दिया, ठीक ना। इसलिए हाँ एक साथ भी हुआ था, इसलिए इससे विश्वास नहीं करना, सावधान। ये सब चीज़ सीखने की चीज़ है, जो चीज़ हमारे लिए कितना मान लो कि अच्छा बहुत का आँख चला जाता है, उसमें इतना हार्ड पावर के केमिकल है कि तुम्हारा आँख चला जाएगा। आँख में चला गया ना तो आँख गया, आँख की रोशनी। और देखना दीपावली के दूसरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत सारा, ठीक है, तीसरा दिन न्यूज़पेपर या यूट्यूब पर देखना, से पता चला किसी का आँख चल गया, ठीक ना, किसी का तो कान हो गया, किसी का पता चला गले होकर उड़ गया रॉकेट, ठीक ना। अच्छा, अब फुलझड़ी से कोई हार्मफुल नहीं है। फुलझड़ी देखो इस सब चीज़ है थोड़ा सा एंजॉय करने का। फुलझड़ी जो है ना मतलब जो है ना, अच्छा वो उसमें फूटने के कोई चांसे नहीं है, फुटिया तो सर हाथ में, मतलब फुलझड़ी जो लंबा वाला तो क्या फूटेगा, या तो जहाँ पर ज़्यादा मसाला लग जाएगा ना तो थोड़ा सा आवाज़ करेगा, ऐसा थोड़ी आवाज़ करेगा, थोड़ा छिलका देगा, ऐसा तो नहीं है ना करेगा, ठीक ना। वो वाला कौन सा फुलझड़ी, वो तो फुटबे नहीं करेगा, हम कौन सा करें, वो बच्चा लगा कि वो चिड़िया जो करे वो सबसे बढ़िया। अरे सबसे अच्छा खेलने का तरीका 2 पैकेट 5 पैकेट मंगा लो, एक पैकेट लगा के मम्मी को दे दो, एक पैकेट लगा के पापा को दे दो, एक पैकेट लगा भाई को लगा दो, ऐसा वो करके एक वीडियो में मस्त हो के इतनी खुशी आएगा कि मत।
लेकिन पता चलता आज की डेट में ऐसा होता है। सबसे बढ़िया हैप्पीनेस के लिए है, ठीक है। छुरछुरिया सबसे बढ़िया मस्त होके खेल लो। अब बच्चा को कितना खुशी होता है, नहीं हम पटाखा ऐसा फोड़ेंगे कि पता चले, समझा रहे हैं ना। तो आजकल तो और भी करने लगा, शीशा तीसा में डाल देता है, डब्बा तब्बा में डाल देता है, आगे लगा देता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, रॉकेट कहता के ऊपर जाता, पता चला कि किसी के ऊपर में कोई ऐसा कपड़ा रखा हुआ था, अब पता चला कि रॉकेट आया जाके उसमें जन घोर कर दिया। रात में थकले रहता है, 12-1 बजे तक लोग सोया, और सोने के बाद पता चला कि क्या हो गया, ठीक है। पता चलना चाहिए ना, 1-2 महीने से कचरा। देखो कल दीपावली में क्या मनीष भैया बोले थे, मनीष भैया क्या बोले थे, तो भैया साफ सफाई सब कर रहा लेकिन दिमाग का साफ सफाई कल जाना, घर का साफ सफाई कर, मन में चल रहा होगा कि इसके साथ क्या कर दे, ठीक ना। बोले कि जाना यहाँ पे तुम लोग घर साफ करके आई होगी, अब बहुत ऐसा लड़का लड़की होगा जिसके दिमाग में चलता होगा दूसरे का बुराई है, दूसरे का गंदगी करना, ठीक है। तो बोले ऐसा साफ सफाई दीपावली लक्ष्मी माता के भी चल जाएगी, तो इससे भी आया है, दीपावली है ना, ठीक ना। तो कचरा तो सब अपना घर से फेंकिए दिया होगा, ठीक है, क्योंकि कल धनतेरस से कचरा फेंकिए दिया होगा, तो अब थोड़ा सा कोई हो सकता है इसका कचरा निकाल दे, ठीक है, इसलिए जन रहने दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सुनो। क्षारीय नहीं है, सल्फर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, इसलिए जन क्या पटाखा कोई मत फोड़ना, ठीक है, पटाखा मत फोड़ना। क्या हाँ छोटा खेलना खूब, ठीक है, छोटा खेलना, ठीक है। अच्छा वो जो गिरनी होती है उससे भी सावधान, ठीक है। हमको लगता है नहीं फोड़ता, पता चला ऐसे करके लगा कि यही लेकर चल गया, ठीक ना। अच्छा एक चीज़, जब इस चीज़ की बात आया तो और सुनो, जब घर में खाना बनाती हो तुम लोग, तो ये कुकर जो होता है, कभी भी खाना बनाओ तो ऐसे करके मत सीटी उठाओ। हाल फिलहाल की घटना है, एक महिला की जन ये साफे बर्बाद कर दिया, सीटी मारा, वो जो सीटी रहता है तो क्या किया जाता है, ऐसे करके उसको ठोक देते, फंस जाता है, पता चला सीटी लगा, बस सीटी ऊपर उठ गया। इसलिए ये जब इस तरह की बात आई है तो थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है, तो ध्यान रखो, ठीक है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल पता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एवं चारकोल। उसके बाद क्या मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, लो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही थी, मीथेन। इसमें बताने की क्या बात है, एक जैसे बोले जस्ट जवाब। अब देखो ये सब प्रश्न में यदि सोचोगे तो इसका मतलब धिक्कार, पढ़ने पर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है। देखो दो ही काम करो, या तो पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, या तो छोड़ दो, इससे 2 फायदा होगा। यदि पढ़ना है तो इतना अच्छा से पढ़ लो कि घर वाले के नाम रोशन करो, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाओ, ठीक है, इज्जत सम्मान बढ़े। या नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, ताकि 2 पैसा भी बचेगा घर वाले का, तो घर वाले को भी लगेगा नहीं पढ़ रही थी, पैसा कहीं और लगा दे, ठीक है। इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। ये जो टाइम पासवा पढ़ाई होता है ये पढ़ाई नहीं होता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, जल्दी बताओ, CO2। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, CO2। इंफ्रारेड किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, डिप्थीरिया। अच्छा डिप्थीरिया कहाँ होता है, 10 रुपीज का है, 10 रुपीज प्राइज। डिप्थीरिया 10 रुपीज, 20 रुपीज, आँख का डिप्थीरिया। NGT का पूरा नाम क्या, सुनो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है, बताओ, 9 मीटर। कितना मीटर, 9 मीटर। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है, 9 मीटर। आमतौर पे वर्णदाता, वर्णदाता बताओ, आनुवंशिक प्रकृति की बीमारी है। यदि तुम्हारे माता पिता में तो तुम में होगा, यदि तुम में है तो तुम्हारे आने वाले जनरेशन में भी ये क्या होता है, चलते रहता है। और इसमें क्या होता है सर, इसमें इस बीमारी में मतलब कलर नहीं पहचान पाता है, ठीक है, कलर पहचानने में दिक्कत होता है। ऐसे व्यक्ति को रेलवे में जॉब नहीं दिया जाता है। जब कार एक मोड़ लेती है, जब कार चल रही है और अचानक क्या ली, मोड़ ली, जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, अपकेंद्रीय बल। अच्छा इस पे कितना सुंदर हम जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, बताए थे बस का किस तरह हम लोग का जान क्या आता है,
झूला जो हम पकड़ के हम लोग कैसे झूलते हैं, कैसे कांटेक्ट मतलब हर चीज़ बताए थे, ठीक है, बता चुके थे। किरचॉफ के नियम की प्रयोग की व्याख्या किसने की थी? ऋषि द्वारा। द्रवों की उष्मा चालकता के मापन में द्रव को ऊपर से गर्म करते हैं जिससे उसमें क्या होता है? संवहन ना हो। उसमें क्या हो? संवहन ना हो। कम से कम अभी तक मैं जो जानती हो 300 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह पढ़ाई होगा लगातार 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू होगा। तुम लोग को तो बोलना पड़ रहा है नहीं? हाँ, ये बोले यस बोल रही है, तभी से वही पढ़ा रही है। सुन रही हो ना? सुनो, लकड़ी तथा धातु के टुकड़े समान ठंडे अथवा गर्म होते हैं। सुनो, लकड़ी तथा धातु के टुकड़े समान ठंडे अथवा गर्म होते हैं हमारे शरीर के ताप पर। किस पे? हमारे शरीर ताप पर। बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? जल्दी बताओ, अभी तुरंत बताए थे। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम चारकोल, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट। अब ए में दे देगा ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट, बी में दे देगा तुमको चारकोल, सी में दे देगा तुमको सल्फर, डी में देगा सभी। किसको मांगे? सभी को। विद्युत का सुचालक नहीं, चीनी मिट्टी का बर्तन। सुचालक मतलब जिससे विद्युत क्या हो? आर पार हो। तभी चीनी मिट्टी के बर्तन से विद्युत आर पार नहीं होता है, इसलिए उसको सुचालक नहीं माना जाता है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? अभी तुरंत बताया, फिर रिपीट किया है। इंफ्रारेड किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पीला बुखार सुनियो, ठीक है, पीला बुखार, येलो फीवर, जिसको पित्त ज्वर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ये जो है ना पीला बुखार कैसे फैलता है? तो मादा मच्छर जब काटता है ना तो ये पीला बुखार फैलता है। इस पीला बुखार को ही कहा जाता है पित्त बुखार या पित्त ज्वर। समझ रहा है ना? कौन सा? मादा मच्छर, मतलब समझ रही हो ना, लेडीज मच्छर काटती है ना तो ये कौन सा बुखार आता है? पीला बुखार। अब जाके अब जन आज के डेट में मच्छर भी काटे उसको पहले देखना, उससे पूछना है तुम जन मादा हो कि नर हो, तुम काटे हुए तो पीला बुखार होगा। गजब का है। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने में। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए, ली भी लिखा है। आज वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? चलो, वॉशिंग सोडा Na2 खाने सोडा का समझ में आ रहा है ना? जिप्सम का क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेंजीन का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट का, CuSO4। संगमरमर का CO3, सही है, संगमरमर CaCO3। अच्छा, चीनी का बता दो, लास्ट प्रश्न पूछा। रुको जा, रानी बताएगी। हाँ हाँ, देख रही है? यही है गायत्री माता की कृपा, ठीक है। जब जब गायत्री माँ के शरण में जाओगे तब तक गायत्री माँ क्या देती है? याद है ना? ठीक है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संबंधित है? वाहनों से होने वाले प्रदूषण। नेफ्रोलॉजी, जल्दी बताओ। किडनी, गुड, ठीक है। ऐसे बोला जाता है क्या? गुद्दा, ठीक है ना? नेफ्रोलॉजी कहता है ना इसको, नेफ्रोलॉजी। अच्छा, लिखा रहता है नेफ्रोलॉजिस्ट, इसका मतलब किडनी का क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी। अच्छा, नींबू पानी को ही कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना? आज के बाद दिमाग में ध्यान से रखियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नींबू के पानी को क्या कहा जाता है? अच्छा, नींबू के पानी को साधारण लाइम वाटर, सुनो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, या नींबू पानी बोल दो, या लाइम वाटर बोल दो, ठीक से बैठो, ठीक ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, या नींबू पानी बोलो, या लाइम वाटर बोलो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, या लाइम वाटर बोलो, या नींबू पानी बोलो, ठीक है। नींबू पानी साधारण भाषा में इसको बोला जाता है नींबू पानी, या नींबू पानी को ही बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
जल्दी बताओ। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक रूप है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, जल्दी बताओ। हाँ? मेंडल। अब इस पे भी हम प्राइज रखने वाले थे, लेकिन तुम लोग का देख जैसे फेस देखे तो सोचा जवाब दे देगा। ठीक है, मतलब आधा जवाब आ गया। आधुनिक इसका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडेल। ग्रेगर मेंडेल। लुई पास्चर किस खोज के लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका। रेबीज कब होता है? जब कुत्ता क्या करता है? सूंघ के छोड़ देता है तब नहीं, काटता है तो उसके लिए कौन सा? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। किसका? रेबीज का टीका का खोज किया था। लट्ठू को घुमाना किसका उदाहरण? लट्ठू समझती हो? हम लोग उसको टूटी फूटी भाषा में कहते हैं लट्टू। उसमें रस्सी से करके याद आ गया बचपना, एकदम जोर से मानो घिन कर सकता है। अब मान लो कि जो 2-3 दोस्त है, ठीक है, एगो जन बहुत क्या है, बहुत अपने आप को दिखा रहा है, बस उसके पाँव पे नचा दो, छेद कर देता था। हाँ, खून निकाल देता था। ठीक है, बहुत अच्छा नाचता है ना, घिन घिन कर कहता है, बहुत आवाज़ लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि लट्ठू को घुमाना किसका उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का। किसका? केंद्राभिमुख बल का। अच्छा, क्यों बोला? क्योंकि वो केंद्र की ओर क्या होता है? अच्छा, अभियन बताए थे कोई वस्तु का भार किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, बताओ। CO2। सॉरी गलती, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा ठीक है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या हो गया? मीथेन। आग को बुझाता है CO2। देखो, आग लगता है ना, तो उसको बुझाने में क्या हेल्प करता है? CO2। क्या हेल्प करता है? CO2। क्या हेल्प करता है? CO2। अब ऐसा नहीं कि जन आग लग गया तो जाके तुम नाक से करना, एकदम अपना नाक से जन वहाँ पे छोड़ना है तो ठीक ना। तो बोला कि सर तो बताए थे कि जन ना आग लगता है तो जन CO2 से बुझ जाता था। सर, हम नाक के द्वारा क्या छोड़ रहे हैं? CO2। तो इसलिए बैठ गए। अब पता चला जल गए थे तो काहे साहब बताए थे? तो CO2 को स्टोर किया जाता है, वो अग्निशामक जो होता है ना, देखती हो ना, सिलेंडर जो होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? भेजाम जा रहा है ना, इसलिए ऐसा हरकत मत करना। सर बोला कि सर अच्छा ना हुआ कि वहाँ बार बार भरना पड़ता, तो ऐसे अचानक निकल खूब जोर जोर से छोड़ेंगे, पता चला कि जना वहाँ पे कर रहा है तो चल गए, पूरा मुँह जल गया, झुलस गए। ठीक है, तो गार्जियन कहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं सर। ठीक ना, तो ऐसा हरकत न करना। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग? CO2। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? जल्दी बताओ। लाफिंग गैस। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव 2 गो मुख्य रूप से आता है, कौन कौन? CO2 और CH4, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी आता है। अच्छा, N2O को क्या कहता है? लाफिंग गैस। अब यदि N2O यहाँ वाके छिड़काव कर दिए ना, तो सब हंसते हंसते जन, मतलब जन कोई ओकरो देख के हंसेगी, हंसी चुपे न होगा, अपने आप में हंसता है। एगो आता है आंसू गैस, छोड़ दे खाली आंसू गिरेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है आंसू गैस। तो हंसने वाले गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या कहा जाता है? N2O। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषण की संगता के आधार पर निर्धारित किया गया। 8। कुष्ठ रोग को डैश नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग। देखो, कुष्ठ रोग को दूसरा भी नाम है हैंसेन रोग। क्या नाम है? हैंसेन रोग। क्या है? हैंसेन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कराता है? प्राइमेटोलॉजी। देखो, जो मानव प्रजाति का अध्ययन करता हो, बंदर का अध्ययन करता हो, बानर का अध्ययन, मतलब मानव से रिलेटेड। हम लोग कहते हैं ना, पहले हम लोग किसका रूप थे? बंदर का। ठीक है, तो कह रहा कि जैसे मानव जैसी प्रजाति हो गया, जैसे बंदर, बानर, वन मानुष आदि का अध्ययन जो करता है उसको कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी। ये प्रश्न पूछा भी गया, प्राइमेटोलॉजी क्या कहा जाता है? प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब जो हमको मुख के द्वारा लेते उसको ओरल कहा जाता है। ठीक है, कारण कि ये मेडिसिन ओरल है, इसको आपको जो है खाना नहीं है, इसको मुंह में रखना है, इसको ओरल कहा जाता है। क्या जाता है? ओरल। तो ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई अल्बर्ट साबिन। ये आजकल देखती है बच्चा को मुंह आकर के जो वैक्सीन डब्बा वाली सब जाती है ड्रेस में, यूनिसेफ लिखल रहता है उस पर।
ठीक है। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है, रिकेटस समझ में आ रहा है? रिकेटस बीमारी पूरा एकदम क्या हो जाता है, शीशम की हड्डी जैसा हो जाता है। रिकेटस पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है, विटामिन डी। यदि विटामिन डी की कमी हो जाता है तो ऐसे किसी व्यक्ति को यदि विटामिन डी की कमी होता है तो उसको रिकेटस नामक रोग होता है। सो रिकेटस में क्या होता है, तो मांस बिल्कुल ना, खाली हड्डी दिखता है। मेरे मोबाइल में एक वीडियो आई थी, फोटो है, दिखाते अभी जन बाद में दिखा देंगे। विटामिन, इसलिए विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। हम लोग देखो कितनी खुशी की बात है कि प्रकृति हमको क्या कहती है, लो विटामिन फ्री में देते हैं तुमको विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन डी। इसलिए हम लोग को कभी कभी धूप में भी बैठना चाहिए। हम लोग जो पार्क जा रहे थे उस समय में कितना सुंदर धूप में बैठ के गायत्री मंत्र करते थे, विटामिन डी भी मिल रहा था। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल रहा था। लेकिन बोलने वाले और उस तरह के जो लोग होते हैं उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखती तो लोग जो अच्छे अच्छे व्यक्ति का कितना वाह वाह कहते मानना पड़ेगा सर, हमको ये कितना बधाई मिलता था। अच्छे अच्छे जो इंजीनियर जो घूमने आते थे, डॉक्टर देखता था तो तुम लोग को देखते रहता था एकदम बैठ के सूर्य की प्रकाश में। तो डॉक्टर वो सब कुछ समझ रहा है, एक तो इस बच्चा को भी क्या मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, ऊपर से अच्छा काम कर रहा है। सबके बोलते हैं क्या, कितना बोलते हैं सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाता है उसको रिकेटस रोग हो जाता है। इसलिए जो ना विटामिन डी जो हमको सूर्य की प्रकाश से प्रचुर मात्रा में मिलता है। आप 9 बजे तक धूप में यदि 15 मिनट बैठते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या होता है, फ्री में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी जिसके शरीर में बहुत कमजोर हो जाता है उसका इम्यूनिटी पावर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए जो ना खास करके जिसको सर्दी जुकाम बार बार आता है तो उसको विटामिन डी लेने की जरूरत पड़ता है। एगो यहाँ से बार बार रेगुलर पार्क जा रही थी, देखिए उसका इम्यूनिटी ठीक हो गया, ठीक है, नहीं तो हमेशा क्लास में करते ही रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है तो आगे क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो पारा, कौन सा, पारा। विश्व एड्स दिवस साल में कब मनाए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व दिवस को सॉरी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है बता चुके हैं, ठीक है। और तुम लोग के स्कूल में भी कैंप आता होगा बताने के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, देखो इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ये गार्डन जो है श्रीनगर में, कहाँ पे, श्रीनगर में, कहाँ पे, श्रीनगर में। H2SO4 में होते हैं आयनिक सहसंयोजक उपसंग। 12th वाला इस क्वेश्चन को अच्छा से वीडियो जब नोट्स बनाएगी इसको अच्छा से लिख लेना। अभी तक 2 प्रश्न है, बहुत भी है। एक तो H2SO4 क्या होते हैं, आयनिक होता है सर, और क्या होता है, सहसंयोजक होता है, और सर क्या होता है, उपसंयोजक बंद होता है। जल में ऑक्सीजन मुक्त करने वाला तत्व है फ्लोरीन। जल को ऑक्सीजन मुक्त करने वाला तत्व क्या है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। भूख वगैरह नहीं लगा है, कितना समय हुआ, 10 बजने वाला बजाने ना है, अच्छा 9:40। ठीक है। सबसे पहला उत्कृष्ट गैस यौगिक है कौन सा, XCPT F6। दाब की SI क्या बताओ, ये बताने वाला है जी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति, ठीक है। कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस है नहीं, हेने अरकर जेरन, कौन सा, इसको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस, हेने अरकर जेरन, ठीक है। इसका ट्रिक भी लिखवाए देख लीजिएगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य को जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। हम एक, हमारा 2, ठीक है, ठीक है। अभी बहुत सरकार तो इस पे पाबंदी लगा दिया है, 2 से ज़्यादा बेबी होने पे जन क्या लगता है आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। यूपी से यदि 2 से अधिक संतान पैदा होने के बाद सरकारी नौकरी आपके बच्चा को नहीं मिलेगा। अब सरकारी योजना का फायदा नहीं, कम से कम इससे क्या हो, जनसंख्या रुकेगा, ठीक है। हमारे बिहार में भी जरूरी है, ठीक है, पता चलता है दर्जन घूमता है, ठीक है। दाब की SI इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा तब ना। कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन। नवीनतम आजकल 2-3 बच्चा के मेंटेन ढंग से हेबे न करता है, एगो बान निकल जाता है बानर, एगो निकल जाता है आनर, ठीक है।
इससे अच्छा जो है ना 2 बेबी सबसे बेस्ट लाइफ होता है। चाहे भगवान ने खुशी खुशी 2 लड़कियाँ दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इंतज़ार करते करते यहाँ पता चला कि जो है ना क्रिकेट का टीम बन जाता है, ठीक ना। अरे ठीक है, भगवान ने जो दिया ठीक है, बेटी आए लड़की आए तो आज के डेट में लड़की कम है क्या। आप अच्छा संस्कार दोगे तो अच्छा संस्कार बनेगा, अच्छी बनाओगे तो अच्छे बनेगा। तो पता चलेगा कि बेटा के चक्कर में जो है ना ये वो जो है ना 1 दर्जन हुआ तो बोला कि रुको और थोड़ा सा जो है ना इंतज़ार करते, हो सकता है 13वां स्थान पे बेटे हो जाएगा। पता चला वही हुआ, हमारे है पड़ोसी में, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब उसके उल्टा भी हो रहा है। अब मान लो किसी को जो है ना लड़का हो गया तो बोले कि फिर बेटा कन्यादान के लिए बेटी चाहिए ना। अब बताइए, इंतज़ार करा, पता चला 5 गो बेटे हो गया। अब 5 गो बेटा हो गया तो भाई उसको 5 गो तो बिल्डिंग चाहिए ना, और एक भारी टेंशन हो गया, ठीक है। और उसमें से 5 गो निकल गया आनर बानर तो और दिक्कत, ठीक ना। तो इसलिए अच्छा है कि कम रहे, उसको जो है अच्छे संस्कार दो, अच्छे शिक्षा दो, अच्छे से पालन पोषण हो। बिहार में देखते कितना घूमते रहता है, पता चला किसी को पेंट नहीं है तो किसी को ऊपर का शर्ट नहीं है, कोई नंगे घूम रहा है, कोई हाफ जाते है, कोई भूख से व्याकुल है, कोई कपड़े के कारण सर्दी में मर रहा है, किसी को चप्पल नहीं है, किसी को खाने के लिए नहीं है। ये क्या है? जनसंख्या के कारण। तो इसलिए भारत बहुत तरह की योजना भारत सरकार बहुत तरह की योजना ला रहा है कि अब रुकेगा। हम लोग रुकने वाले हैं ये नहीं, बिहारी वाला अरे तो ऐसे थोड़े होगा, ठीक है। कल के डेट में यदि कोई ऐसा तभी रुकेगा, कहेगा कि एक के बाद एक बेटा और दूसरा बेटी हो जाएगा, तब ठीक है, ठीक है। खास करके आज के डेट में महिलाओं की मानसिकता बहुत खराब है। ये सासू जो बनती है ना, इसका भी बहुत खतरनाक रूप होता है। मतलब जो है ना, यदि घर में जो है बेटी हो गया ना, सासू भूमि डोम जैसा हो जाता है। हमारा ऐसा सासू मिलेगा ना तो उसको बोलेंगे चलिए ना घुमा के लेके आते हैं, गाड़ी पर से गिरा देंगे, ठीक ना, ठीक है। इससे कौन सा तरीका है? ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद ये सासू मतलब टॉर्चर किया जाता है लड़की को, ठीक है। लड़की को टॉर्चर किया जाता है, अभागल है, बेकिस्मत है, खाली बेटी होता है, खाली बेटी है। और अरे ठीक है, बेटी हुआ तो कम है। अच्छा, वही में बेटा हो गया तो पूरा गांव भोज खिलाती है। अब बेटी हो गया तो मुँह हो जाता है एकदम एक जन चुड़ैल जगना। ऐसे सासू को जो है ना बुद्धि की ज़रूरत है, ठीक है। सुनिए, इस पर तुम लोग से कम जो है ना शिक्षित बनो। बेटा बेटी में मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अभी भी बोलते अपनी मम्मी को, ठीक ना, मम्मी ऐसा कभी सोचना, हमारी मम्मी बोलती नहीं, हम कभी सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। भगवान ने जो दिया, ठीक है, तो इच्छा है 2 गो हमको जन 2 गो पोती है, पोता पोती हो, ठीक है, 2 गो पोती होगा तो क्या दिक्कत है? 2 के मान ले बेटे हो गए, ठीक है। जो भगवान ऊपर वाले का जो था दिया, और उसमें भी जब भेद के लड़की के साथ जन गाली गलौज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। हमारा समाज आज के डेट में गजब का हो गया है, ठीक है। सरकार यहाँ पे कहता है कि जन बेटी बचाओ, बहुत तो मार भी देता है, बहुत तो जो है ना पता चलता है कि जो ना बेटी होने वाला है उसको मार दिया जाता है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है, बच्चा खराब करवा दिया जाता है। धिक्कार है, भगवान को उसको ऐसे इंसान को माफ़ ना करे। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनता है ना, HCl, जिसका pH मान क्या होता है? 1.0। एक परमाणु की परमाणु संख्या होती है 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन, 10। सेरोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? छिपकली का अध्ययन को सेरोलॉजी कहता है। छिपकली का अध्ययन को क्या कहता है? सेरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? रेंज। कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? रेंज। कौन से अशुद्ध रक्त संचार है? पुलोमनरी, धमनी है ना अशुद्ध रक्त का, ठीक है। कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के एक प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया? नई सिटी। थोड़ा फास्ट खींचेंगे, थोड़ा बचा है, 10 प्रश्न बचा है, खत्म कर देते हैं। फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है रजत। फोटो का जो फिल्म होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? रजत। रजत मतलब सिल्वर, ठीक है, रजत नाम नहीं है, रजत सिल्वर फोटो, ठीक है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? जल्दी बताओ। 50 रुपया का प्राइज। बेंटिंग का किसका? बेंटिंग। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है क्या? गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है आज के डेट में जो बच्चों को जान खराब करने के लिए क्या किया जाता है? लड़कियों को खिलाया जाता है, उसको कहता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिश्रण। दोनों होता है उसमें, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये क्या करता है? ये जो ना मतलब जो ना बेबी को जो क्या होता है? रोक देता है,
गर्भधारण को रोक देता, न होने देता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर। धूमकेतु की जो पूंछ होता है हमेशा सूर्य से क्या होता है? दूर होता है। हमेशा सूर्य से क्या होता है? दूर होता है। कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोबल है, नई होरिजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिया जाता है तो उसमें पानी भरकर वो फुलाते हैं। कह रहा कि जब किशमिश को तो पानी में रख दे तो किशमिश क्या हो जाता है? फूल जाता है। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो क्यों फूलता है? वैज्ञानिक कारण पूछ रहा है, क्योंकि उसमें परासरण हो जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? फूल गया। और लेकिन जो ना वैज्ञानिक के हिसाब से वो क्या हो गया? परासरण की क्रिया है। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा बनाया जाता था? कार्ल बेंज के द्वारा। कार्ल बेंज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट